अध्याय 686 द्वैत। हाँ, जो दूर से ये देख रहे थे, बोले, आया, ये तो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम हारे हुए हैं, है ना? यहाँ, क्लासिक, मलिन ने विविधता से टिप्पणी की। अच्छा, किराए पर जाओ। अब क्या? हम, भागो, मलिन ने अन्य से सलाह दी। अच्छा विचार, यम ने प्रतिस्पर्धा से सिर हिलाया। खांसी, मुझे क्षमा करो, दानव राजा डियाब्लो। क्या? डियाब्लो ने यम की ओर देखा और उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। चूंकि आप वर्तमान में बैबिल हिल के राक्षस राजा नहीं हैं, इसलिए मैंने आपके साथ जो सौदा किया है वह पूरी तरह से शून्य है। तो जीवित रहेगा। यम के पीछे एक पोर्टल दिखाई दिया और जल्द ही वह अपनी सेना के साथ कूद गया, प्रभावशाली तरीके से युद्ध के मैदान से भाग गया और इस प्रक्रिया में डियाब्लो को छोड़ दिया गया। क्या इससे पहले कि डियाब्लो यम के अचानक आघात पर प्रतिक्रिया कर पाता, वह दर्द की एक चीख, जो सभी को चिल्लाने के स्रोत की ओर देखने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही उन्होंने देखा, दो सुक्कुबी अपने पैरों के हाथों से बालों के शरीर को छेद रहे थे। हांसी, लिली, क्यों? ये कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, बाल। तुम अब मेरे लिए उपयोगी नहीं हो। गुस्सा होने के बजाय, बाल हंसे। हा हा हा, काफी राक्षसी बनी है ना? क्या हमारी शादी का आपके लिए कोई मतलब नहीं है? सचमुच। बाल, खेल में इतने लंबे समय के बाद अकेले अकेले किस तरह का अभिनय कर रहा है? उन्होंने गुर्राया और अपना डार्क लाइट पिक्चर्स और भी बढ़ा दिया, जिससे बालों का शरीर दर्द से कराह उठा। पीड़ित की भूमिका मत निभाओ। आप जानते हैं कि हम वास्तव में प्यार के लिए नहीं बल्कि हितैषी लाभ के लिए शादी करते हैं। आपकी पत्नी के रूप में लिलिथ और लूसिफर की साटनें बनेंगी। इस प्रकार रैंक 1 के में आपकी डिग्री शाश्वत होगी। रूप और मैं अपनी पत्नी के लिए उस डिग्री का प्रभाव रखेंगे, जिसके समान अन्य सभी खतरनाक प्रेमियों को दूर दिया जाएगा। लेकिन ये बदल गया है, और मुझे अब आपके प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपसे बड़ा अनुरोध करता हूँ। लिली की परपीड़क मुस्कान बढ़ी। एक मुस्कुराहट, बाल बहुत अच्छी तरह से बताया गया था। हा हा हा, अंत तक राक्षसी हो। बाल हंसे क्योंकि उनके शरीर से जीवन निकल गया। हेलेना ने देखा कि बातचीत खत्म हो गई है। उसने बाल की छाती पर रेकी शीशी तोड़ दी, एक शीशी जिसमें विक्टर का खून था। जल्द ही उसने बाल के शरीर से अपना हाथ हटा लिया और अपने राजा की ओर देखा। विक्टर ने हेलेना की नज़र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बालों के अंदर के खून को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बालों के शरीर का खून एक छोटी सी गेंद में बदल गया। एक उपलब्धि वह खून शीघ्रता से कर सकी क्योंकि उसके बाल शरीर में थे। अचानक अन्य चीखें सुनाई दी, और सभी ने चारों ओर देखा और देखा कि वाइन और वेपर डियाब्लो की सेना के शेष कुलीनों को मार रहे थे। जल्द ही इन अभिजात वर्ग के साथ भी वही हुआ, जैसे वे खून के गोले बन गए। हेलेना ने रक्त क्षेत्र ले लिया, और लिली के साथ दोनों जहां थे वहां से गायब हो गए और विक्टर के सामने चले गए, क्योंकि दोनों ने तुरंत घुटने टेक दिए। अगले ही पल वेपर और वाइन भी विक्टर के सामने आ गए। यहाँ, मेरे राजा, हेलेना, वाइन और वेपर एक सुर में बोलते हुए आगे बढ़े। हम, अच्छा काम, मेरे जनरलों। हमेशा की तरह, आपका काम त्रुटिहीन है। विक्टर खून की गेंदों को अपने मुंह की ओर लाया और उन्हें निगल लिया। हेलेना, वाइन और वेपर ने छोटी, संतुष्ट और गर्व भरी मुस्कान दिखाई। तुम्हारे शब्द मुझे गहरी खुशी से भर देते हैं, मेरे राजा, वे फिर एक स्वर में बोले। विक्टर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आप भी, लिली, बढ़िया काम। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे राजा। आखिरकार, तुमने मुझे वह दिया जो मैं अपने पूरे अस्तित्व में सबसे अधिक चाहता था। लिली अभी भी सिर नीचे किए हुए बोली। मैं देख रहा हूँ। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरे आसपास कोई आपके जैसा वफादार है। विक्टर ने धीरे से लिली के चेहरे को छुआ और वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। अपने पति को मारकर, तुमने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया। और जैसा कि वादा किया गया था, तुम मेरी चौथी सेनापति बनोगी, लिली। मुझे आपसे बहुत अच्छी चीजों की उम्मीद है। लिली के चेहरे पर लाली आ गई और उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई। हाँ, हाँ, डियाब्लो ने जल्द ही खुद को विक्टर की पूरी सेना, एक क्रोधित देवी और एक ड्रैगन से घिरा हुआ पाया, जो उसे तिरस्कार के भाव से देख रहा था। उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था, और उसने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया,
उसके माथे पर नसें दिखाई दे रही थीं और दुष्ट का अवतार क्रोधित था और उन आखिरी कुछ सेकंडों में जो कुछ भी हुआ उसे देख रहा था। न केवल अपने ड्रैगन और यम के विश्वासघात को देख रहा था बल्कि अपनी गुड़िया की हानि और अपने सबसे उपयोगी अधीनस्थों की मृत्यु को भी देख रहा था। राक्षसों का एक समूह उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई शिकार हो। उसके अंदर कुछ टूट गया। अरे कीड़े, उसकी शक्ति आकाश की ओर फूट पड़ी। आपको क्या लगता है कि आप किसे देख रहे हैं? मैं दियाब्लो हूँ, बुराई का अवतार। सैकड़ों वर्षों की योजनाएं एक ही व्यक्ति के कारण बर्बाद हो गई, सब उस शापित सिंहासन पर बैठे उस शापित व्यक्ति के कारण। ये सब अलुकार्ड के कारण। वह निश्चित रूप से अब आपको दोषी ठहरा रहा है। रॉक्सेन हंसे। हा 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 हा, उसकी अभिव्यक्ति को देखो। ये किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जो अपनी सभी गलतियों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है। मेरी राय में यह एक बहुत ही अनुचित अपराध बोध है। वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो मैंने अकेले ही उसकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया हो, जो सच नहीं है। विक्टर ने उत्तर दिया। शायद ही कोई नाराज हो, तर्कसंगत हो, डार्लिंग, रोक्सेन बोली, और विक्टर उसकी बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। डियाब्लो जो मियाज़मा जारी कर रहा था, वह उसके चारों ओर अपनी विलक्षणता पैदा कर रहा था, और हर किसी को डर की भावना महसूस होने लगी। अलुकार्ड, डियाब्लो कुछ करने जा रहा था, लेकिन उसके सामने एक क्रोधित देवी प्रकट हुई। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। थप्पड़, एक जोरदार तमाचा सुनाई दिया और डियाब्लो जमीन की ओर उड़ गया। जल्द ही हवा में सारा डर गायब हो गया, जिससे विक्टर के अधीनस्थ राक्षसों ने राहत की सांस ली। मेरे मन में बहुत सारे गिले शिकवे हैं जिन्हें तुम्हारी मौत भी नहीं मिटा पाएगी, लिलिथ डियाब्लो के सिर पर दिखाई दिया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। राक्षसी देवी की आंखों में चमक साफ दिख रही थी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसका बदला लूंगा, दुष्ट। तुम आसान मौत नहीं मरोगे। जैसे ही डियाब्लो की आंखें चमकी, वह घबरा गया और उसके शरीर पर लाल रंग का मियाज़मा छाने लगा। लिलिथ जल्दी से पीछे कूदी और अपने पैरों की ओर देखा जो मियाज़मा से लगभग जल चुके थे। एक वेश्या के लिए तुम अहंकारी हो रही हो, लिलिथ। तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था? उसने अपने पंजों से हमला करके स्वाइप की दिशा में सब कुछ नष्ट कर दिया। लिलिथ ने हमले को टाल दिया और अपनी तलवार से डियाब्लो की बांह काट दी। इसके तुरंत बाद डियाब्लो का हाथ तेज गति से पुनर्जीवित होने लगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अहंकारी रवैया जिसे मुझे धोखा देने के लिए मेरे सबसे वफादार सैनिकों का ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। लिलिथ हमले से बच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छे शब्द एक कूड़े के टुकड़े से आ रहे हैं जिसे मुझे वश में करने के लिए एक लालची वेश्या की मदद की जरूरत है। उसने उसके चेहरे पर लात मारी और उसके हाथ से मियाज़मा की एक बड़ी लहर चली। जैसे ही लिलिथ का मियाज़मा डियाब्लो तक पहुंचा, एक विस्फोट हुआ। इसे स्वीकार करें, डियाब्लो। आपके पास केवल ऐसे अधीनस्थ हैं जो आपके प्रति वफादार हैं क्योंकि वे आपसे डरते हैं, लेकिन पीछे से वे आपके पूरे दयनीय अस्तित्व को बदनाम कर रहे हैं। आपने लूसीफर जैसा बनने की इतनी कोशिश की कि अंत में आप बस एक दयनीय अस्तित्व बनकर रह गए। यहाँ तक कि आपसे हजारों साल छोटे व्यक्ति ने भी राक्षसों की वफादारी हासिल कर ली है, जो आप केवल मेरी मूर्ख बेटी के पति के साथ ही कर सकते थे। हाँ हाँ, वफादारी हासिल करने के लिए पूरी सेना के साथ सोने से बेहतर है कि डरकर शासन किया जाए। लिलिथ की आंखें और भी खतरनाक ढंग से चमक उठी। मेरे पास मानक हैं, डियाब्लो। आपको क्यों लगता है कि मेरी केवल एक बेटी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं केवल सबसे मजबूत को अपने प्रेमी के रूप में चुनती हूँ। तुम्हारे विपरीत, ऐसा कौन सा किन्ह है जिसने कभी किसी महिला राक्षस को नहीं छुआ है? ओह, मुझे याद है, तुम्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। मुझे बताओ, क्या तुम रिश्ते में निष्क्रिय या सक्रिय हो? तुम्हारे व्यक्तित्व को जानने के बाद, मुझे यकीन है कि तुम में विनम्र स्वभाव है, वह पक्ष जिसे आप हर किसी से छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको निष्क्रिय रहना चाहिए। कुतिया, कीड़ा, बूम! दोनों राक्षसों ने लड़ना शुरू कर दिया और अपने आस पास की हर चीज को नष्ट कर दिया। ये स्पष्ट था कि वे पीछे नहीं हट रहे थे। वाह, ये बहुत जल्दी बच्चों की लड़ाई में बदल गया। हो, रॉक्सेन ने ऑल्टर की हंसी सुनकर चिल्लाया। हेलेन, प्रिय, सभी राक्षसों को नरक में लौटने का आदेश दो। विक्टर ने जिस तरह से उससे बात की, उसे सुनकर हेलेना के गाल थोड़े लाल हो गए।
उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, हाँ, मेरे राजा। इससे पहले विक्टर ने अपना हाथ लहराया और उसके सहयोगी राक्षस, जो युद्ध में गिर गए थे, पुनर्जीवित होने लगे। जितना मैंने सोचा था उससे अधिक ऊर्जा लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने भुगतान के रूप में आत्माओं का उपयोग नहीं किया है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा। राक्षस अनिवार्य रूप से तब तक नहीं मर सकते जब तक कि वे उस क्षति से प्रभावित न हो जो आत्माओं या पवित्र तत्वों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैंने राक्षसों की अपनी सेना को बुलाते समय उतनी ऊर्जा खर्च नहीं की। बुलाना पुनर्जीवित करने से अलग है, विक। और जान ले कि आप केवल राक्षसों को बुला सकते हैं क्योंकि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको डियाब्लो जैसी आत्माओं का उपयोग करना पड़ता। क्या मैंने बताया कि मैं आपके साथ कितना भाग्यशाली हूँ? विक्टर मुस्कुराया। हमेशा, लेकिन मुझे संजोना अच्छा है। बिल्कुल। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सभी लड़ने वाले राक्षस खाली होने लगे। जैसे ही वे सभी गेट से गुजरे, विक्टर ने एक और हाथ का इशारा किया और हवा में बड़े पैमाने पर मियाज़मा को वापस नर्क में ले जाना शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र का एक अच्छा हिस्सा प्रभावी रूप से साफ हो गया। निस्संदेह, इसमें लिलिथ और डियाब्लो द्वारा जारी किए जा रहे मियाज़मा को शामिल नहीं किया गया। जल्द ही विक्टर ने फिर से अपना हाथ लहराया और नरक के द्वार बंद हो गए। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और कहा, अरे यार, क्या तुम उस लड़ाई को अलग कर सकते हो? विक्टर ने आसमान की ओर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? विक्टर के सामने पूरी तरह से सफेद रोशनी से ढके किसी व्यक्ति का छायाचित्र दिखाई देता है। आपको क्या लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या आप यहाँ किसी और को देख रहे हैं? कॉमा डॉट डॉट डॉट, आप जानते हैं कि मैं एक ईश्वर राजा हूँ, है ना? स्वर्गदूतों का नेता, बाइबल का ईश्वर। और बात क्या है? थोड़ा सा सम्मान, शायद। विक्टर बस मनोरंजन में मुस्कुराया। आप जानते हैं कि मैं नरक का राजा हूँ, है ना? मूलतः आपका दुष्ट समकक्ष, जैसा कि मनुष्य कहते हैं। अंत में वह खर्राटा लेने लगा। और मेरे अक्षम पूर्ववर्तियों के विपरीत, मैं नर्क का सच्चा राजा हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसे नर्क के आयाम ने स्वयं चुना है और जिसका वह उत्साहपूर्वक समर्थन कर रहा है। अर्थात, बाइबल के पैंथियोन में, मैं आपके समान स्तर पर हूँ, वह प्राणी जिसे स्वर्ग के आयाम द्वारा अपने राजा के रूप में चुना गया था, केवल आपके विपरीत जो अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ। मुझे यकीन है आपको द्वंद्व की कहानी याद होगी। तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो और मैं एक बुरा पुलिस वाला हूँ। तुम सृष्टि हो और मैं विनाश आदि। ऐसे लोगों के बारे में घुरघुराहट सुनी गई जिनका कोई सम्मान नहीं है, और जल्द ही एक सुनहरी ऊर्जा ने लिलिथ और डियाब्लो को अलग कर दिया। ओह, यहाँ अपने समय का आनंद लें और इन भूमियों को मायास्मा से मुक्त करने का प्रयास करें। ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। जब ये गड़बड़ी खत्म हो जाएगी तो मैं अपने स्वर्गदूतों को इसकी देखभाल करने दूंगा। ओह हाँ, ठीक है। फिर स्वर्गीय पिता ने विक्टर को अजीब निगाहों से देखा। उसने कभी किसी राक्षस राजा के साथ बातचीत नहीं की, जो खैर उसे मारना नहीं चाहता था, या सभी मनुष्यों आदि को मारना नहीं चाहता था। सच कहूं तो नर्क के राजा के साथ काफी सहजता से बातचीत करना काफी ताजगी भरा एहसास था। वाइन वेपर, लिली और हेलेना ने अपने चेहरे पर और भी अधिक आदर भाव से अपने राजा की ओर देखा। वह स्वर्गीय पिता था, आप जानते हैं, वह आदमी जिसके साथ लूसीफर का शाश्वत बचकाना झगड़ा था, और वह आदमी जिससे लिलिथ कई कारणों से नफरत करती थी। वह सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान था, और विक्टर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका अगला पड़ोसी हो जिसे वह लंबे समय से जानता हो। विक्टर ने स्केथेच, एफ्रोडाइट, कागुया और नताशिया की ओर देखा। चारों औरतें मानो उसके रूप को समझकर झट से उसके सामने आ गईं। विक, नताशिया ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत उसे गले लगा लिया। इसके बाद कागुया और एफ्रोडाइट थे। अरे, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। विक्टर ने उन तीनों को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। चारों जनरलों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार, उन्हें अपने राजा की पत्नियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी वफादारी विक्टर के साथ और केवल विक्टर के साथ थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आप चाहें या न चाहें, वे उनके राजा की पत्नियां थीं, और सम्मान की आवश्यकता थी।
अन्यथा सिर घूम जाता। सचमुच सचमुच। ओह, एक दानव राजा जो प्यार करना जानता है। दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मुझे काफी समय तक नरक के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्वर्गीय पिता को अपने कंधों से एक अदृश्य भार उतरता हुआ महसूस हुआ। बस इस बातचीत और प्यार के प्रदर्शन के साथ स्वर्गीय पिता की विक्टर के बारे में राय कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो बहुत घमंडी, पागल मेगालोमैनियक थे, वर्तमान राजा अधिक उचित लग रहा था, और वह प्यार को जानता था। प्राचीन दानव राजाओं में से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। विक, तुम बहुत अधिक मजबूत हो गए हो। स्केथेच की नजर व्यवहारिक रूप से विक्टर के शरीर को भेद रही थी। अब जब वह उसके करीब थी, तो वह इसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर सकती थी कि विक्टर कितनी शक्ति छुपा रहा था। व्लाद बहुत गलत है, पूरी तरह से गलत। केवल ज़्यूस स्तर, वह बलात्कारी विक के सामने कुत्ता है। हा 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 हा, क्या मजाक है। लिलिथ ज़्यूस से अधिक शक्तिशाली है, और जब उसने उसका सामना किया तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया। भले ही राक्षसी देवी अपने नियंत्रित राज्य से कमजोर हो गई थी, नरक में रहने के दौरान वह अलौकिक दुनिया में सर्वोच्च रैंक वाले प्राणियों में से एक बन गया। स्कैथेक अब विक्टर पर हमला करने और उससे लड़ने से बहुत पीछे हट रहा था। मेरे प्रिय शिक्षक, मैंने बिना कुछ किए अपने 700 साल नरक में नहीं बिताए, विक्टर ने कहा, और उसने अपनी आंखें बंद करके तीनों महिलाओं को और भी करीब से गले लगाया। क्या? स्केच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। 700। विक, समय इतनी जल्दी कैसे बीत सकता है? नताशिया ने चिंतित होकर पूछा। जाहिरा तौर पर, जितना अधिक नर्क विकसित होता है, उतना ही अधिक मियाज़मा संचय बढ़ता है। इस प्रकार मियाज़मा की तीव्रता के कारण समय का फैलाव बढ़ता है। 700 साल, 700 साल। शायद मुझे उसकी शक्ति के स्तर पर तब तक अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से उससे नहीं लड़ता या उसे अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते नहीं देख लेता। 700 वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता है, विशेषकर विक्टर जैसे संकी व्यक्ति के लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उस विचार ने स्केथेच को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। नरक विकसित हो गया। आप ऐसी बात करते हैं जैसे नरक किसी महानगर या कुछ और में बदल गया हो। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कगुया और नताशिया के सिर पर हाथ फेरते हुए विक्टर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। अल्पविराम वह मुस्कान, तुमने कुछ किया है ना विक? मानो ये स्पष्ट नहीं था, कागुया ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर नरक भविष्य के शहर या कुछ और में बदल गया होता। अरे, आप मुझ पर बहुत अधिक श्रेय डाल रहे हैं। मैंने सब कुछ स्वयं नहीं किया। मैंने अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताया। मेरे जनरलों ने मेरे अधीनस्थों के साथ सब कुछ किया। लेकिन आपके नाम की शक्ति और सम्मान के बिना, मेरे राजा, कुछ भी संभव नहीं होगा। वाइन ने लापरवाही से बात की। वास्तव में, लिली, वेपर और हेलेना ने वाइन से सहमति में सिर हिलाया। जनरल की बातें सुनकर विक्टर केवल धीरे से मुस्कुराया। अल्पविराम रुको, तुमने इनकार नहीं किया। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ठीक है, मैंने यह नहीं कहा कि यह भविष्यवादी था, लेकिन मान लीजिए कि पहले की तुलना में बहुत कुछ बदल गया है। अल्पविराम क्या मैं कभी नर्क की यात्रा कर सकता हूँ? स्वर्गीय पिता ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप मुझसे अनुमति मांग रहे हैं? आप राजा हैं, और नरक आपका अधिकार क्षेत्र है। समझो, तुम चाहो तो आ सकते हो। ठीक है, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। क्षेत्राधिकार की बात करें तो उनमें से एक में वह शासक भी शामिल है जिसे आपने चुना है। क्या आप एक शासक चुनेंगे, या आप शासक बनेंगे? मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और मुझे एक ही स्थान पर फंसना पसंद नहीं है। शासक बनने से मुझे इन आदिम संस्थाओं का अधीनस्थ बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और मैं अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। हम स्वर्गीय पिता की रुचि फिर बढ़ गई। वह इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देते हैं। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे वास्तव में नरक के संबंध में अधिक चिंताएं नहीं होंगी। पिता, एरियल, कैसियल और मौत का दूत स्वर्गीय पिता के सामने उतरे। ओह, मुझे खुशी है कि आप आए। आप वहां अवरोध लगा सकते हैं। विक्टर ने लिलिथ और डियाब्लो की लड़ाई की ओर इशारा किया। वे लड़ाई को दूसरे स्तर पर ले जाने वाले हैं।
और जब एक देव राजा के समान शक्ति वाले दो प्राणी लड़ते हैं तो पृथ्वी को केवल नुकसान होगा। ये सरल बाधा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। नरक का एक राजा पृथ्वी के बारे में चिंता कर रहा है, कैसिल ने ऐसे बोलते हुए कहा मानो विक्टर कोई दुर्लभ जानवर हो। दुर्भाग्य से हमारे पास क्षति को कम करने के लिए इतने बड़े अवरोध का समर्थन करने की ऊर्जा नहीं है। एरियल ने अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की। उस आदमी की संबद्धता दुष्ट होने के बावजूद उसने एक बार उसकी मदद की थी और वह कृतज्ञ नहीं थी। हाँ, फिर मैं ये करूंगा। लड़कियां, कृपया। मम, कागुया, नताशिया और एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया और विक्टर से दूर चले गए। अरे अच्छे आदमी, यहाँ मेरी मदद करो। का सम्मान करें। मौत का फरिश्ता झुंझलाहट में बोलना शुरू ही करने वाला था, लेकिन जब उसे विक्टर की नजर महसूस हुई तो वह रुक गया। मैं जिसका चाहूंगा उसका आदर करूंगा, एंजल। तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अनजाने में मृत्यु का दूत युद्ध की स्थिति में आ गया और विक्टर की ओर छलांग लगा दी, लेकिन उसने केवल एक लाल चमक और बिजली की आवाज देखी, और फिर उसे अपनी गर्दन पर एक तेज पंजा महसूस हुआ। हाँ, हो, कॉमा डॉट डॉट डॉट। लाल बिजली। नताशिया सदमे में बुदबुदाया। मैंने तो देखा ही नहीं कि क्या हुआ। उसकी शक्ति में ये कैसा उत्परिवर्तन है। एफ्रोडाइट, स्केचच वास्तव में मुझे इस समय परेशान कर रहा है, कगुया फुसफुसाए। सौंदर्य की देवी ने सैकाथाच की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति पर थोड़ी सी निराशा हुई। महिला एक पागल पागल की तरह लग रही थी, और वह स्पष्ट रूप से मुश्किल से खुद को रोक रही थी। उसका प्यार और जुनून का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्या विक्टर के बदलाव ने उस पर इतना असर डाला है? एफ्रोडाइट ने सोचा। राक्षस राजा, कृपया उसे रिहा कर दो। मेरा बेटा बहुत वफादार है। वफादारी अच्छी है, अच्छे आदमी, लेकिन अनुशासन भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर दो राजाओं के बीच बातचीत में। मेरे जनरलों को देखो, हस्तक्षेप करने की इच्छा के बावजूद वे मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहे। स्वर्गीय पिता ने उन चार महिलाओं की ओर देखा जो स्वर्गदूतों को कातिल निगाहों से देख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। यह अनुशासन है। आपकी सेना में भी यह होना चाहिए। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। मुझे ऐसी ही आशा है। किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो बहुत अहंकारी हो और जो सोचता हो कि उन्हें केवल नेता द्वारा आदेश दिया जा सकता है, सेना के लिए हानिकारक है। विक्टर उस आदमी से दूर हो गया और स्वर्गीय पिता की ओर तैरने लगा। उस आदमी की उस पर नजर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। पहले के विपरीत पवित्र प्रकाश का उपयोग न करें। इसके बजाय सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें, और मैं इसका पालन करूंगा। विक्टर ने राक्षसों की ओर अपना हाथ दिखाया। अच्छे से उस व्यक्ति ने विक्टर के इशारे का अनुसरण किया और जल्द ही उसके हाथ में सफेद और सुनहरी ऊर्जा बनने लगी। विक्टर के हाथ में लाल और गहरी ऊर्जा बनने लगी। स्पष्ट रूप से दोनों व्यक्तियों में जो ऊर्जा थी वह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। याद रखें, दानव राजा, संतुलन ही उत्तर है। मुझे पता है, एंजल किंग। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं एक एंजल नहीं हूँ, और मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। काफी उचित। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया, कुछ ऐसा जिसने पास के स्वर्गदूतों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। जल्द ही ऊर्जा की दो किरणें होंगी, दोनों राक्षसों की ओर से आकर्षण, फिर बीच में ही ऊर्जा मिश्रित एकत्रीकरण और आपदाओं से टकराव। अवरोध व्यापक हो गया, और यह पहले कहीं और अधिक मजबूत हो गया। बैरियर पर हमला पर भी वह कांपा नहीं हुआ। क्या नियंत्रण शक्ति! प्रभावी! दिवंगत पिता ने आश्चर्य से सोचा। विक्टर ने अपने सिंहासन पर लौटकर कहा, अब ग्रह को बहुत अधिक क्षति नहीं होगी। उसके ठीक होने के बाद उसने कागुया और नतासिया को लिया और अपनी गोद में रख लिया। अब रुको, रॉक्सेन ने पूछा। वास्तव में जल्द ही डियाब्लो अपनी सीमा तक पहुंचेगा, और तभी हम हस्तक्षेप करेंगे। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। और इसके साथ ही आपको वह लड़ाई मिलेगी जो आप चाहते थे। हो, एक साधु शिकारी की तरह का किरदार। ऑल्टर मुल्ला, मुझे नरक प्रशिक्षण में 700 साल इसलिए नहीं कहा गया कि जब मैं नरक से बाहर निकलूंगा तो मुझे एक असंतोषजनक लड़ाई लड़नी चाहिए। डियाब्लो मेरे साथ नृत्य की इच्छा, उसे यह पसंद हो या नहीं। पफ, हा 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 हा, क्या मैंने बताया कि मुझे आपकी पसंद है? वह एक आदर्श राजा है।
अध्याय 687 पका हुआ संतुलन। लिलिथ को एहसास हुआ कि वह डियाब्लो से लड़ रही थी, लेकिन वह डर नहीं रही थी। जब तक उसने डियाब्लो को मारा और मारा, तब तक और कुछ मतलब नहीं था। वह बहुत पहले हटना बंद कर दिया था क्योंकि उसने डियाब्लो पर अपने विनाशकारी हमले किए थे, जिससे पूर्व राक्षस राजा को भारी क्षति हुई थी। एक दानव देवी और एक पूर्वज के रूप में वह मजबूत, अतुल्य रूप से मजबूत थी, और जब उसने अपने वास्तविक रूप का उपयोग किया, तो शक्ति का स्तर और भी बढ़ गया। लंबे राक्षसी पंख, नुकीले सींग और मियास्मा से पुरानी एक पूंछ, एक ऐसा मियास्मा जो उसके पूरे शरीर में लंगड़ा लगा, एक घना और घातक मियास्मा, ये लिलिथ की वर्तमान उपस्थिति थी। एक देवी के रूप में वह देवत्व का उपयोग कर सकता था, विशेष रूप से सिद्धांत, निर्माण, आमूल चूल परिवर्तन और निश्चित रूप से वह अवधारणा जिसके कारण उन्हें राक्षसों की मां कहा गया था। राक्षसों की देवी, या विशेष रूप से कहा गया तो शुरुआत की अवधारणा, एक अवधारणा जो उनके पूर्वजन्म के कारण बनी थी। राक्षसों पर उसका पूरा अधिकार था, और वह कंबल वाले राक्षसों पर अपना अधिकार जमा सकता था, ताकि वह घायल हो जाए। अगर वह चाहती तो राक्षस भी पैदा हो सकता था। ईश्वर को मारने वाली तलवारें, जेनेसिस का इस्तेमाल करते हुए, क्रोधित देवी ने बिना किसी रोक टोक के माया और दिव्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए डियाब्लो पर हमला किया। इतनी श्रेष्ठता के बावजूद भी वह डियाब्लो को बाहर नहीं कर सका। पितृ राक्षस एक विशेष प्रकार का राक्षस था। वह मानव जाति के पापों का जन्म हुआ, भौतिक रूप में मानव जाति के सभी पापों का अवतार, बुराई का अवतार। वह बेकार भी नहीं था, और उसने मानव जाति के पापों का कारण बना दिया था, और सैकड़ों हजारों साल के चमत्कारों का उपभोग करने में उसकी शक्ति लिलिथ की प्रतिद्वंद्वी थी। लेकिन गाह, डियाब्लो ने अपने सुपाड़े हुए हाथ को नीचे देखते हुए चिल्लाया। उसने तुरंत अपना हाथ काट लिया और खुद को मियास्मा से पकड़ लिया। जब देवी ने एक ही हमले में अपने सभी अपराधियों का इस्तेमाल किया, तो डियाब्लो को भी सावधान रहने की जरूरत थी। वैगन, ढांचा और ढांचा किसी भी जाति के लिए बहुत विध्वंसक और विध्वंसक सिद्धांत थे। लिलिथ ने अपने शरीर को जो मियाजामा से बाहर निकाला, वह इतना बड़ा दोस्त था कि उसने कुछ भी स्थिर कर उसे नष्ट कर दिया। यदि स्वर्गीय पिता और दानव राजा ने उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न नहीं की, तो ये पूरी तरह से पहले ही विध्वंस का एक बड़ा विस्फोट बन गया। ये फायदे थे जिनमें डियाब्लो भी आसानी से दूर नहीं कर सका, और इन अध्ययनों के कारण उसने तैयारी के लिए लिलिथ को प्राप्त किया। डियाब्लो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, लेकिन उसके पास एक देवी और पूर्वज के रूप में लिलिथ की विचित्रताओं का अभाव था, जो कि विक्टर की तरह ही अजीब था। उसके पास बस एक बेहद सख्त शरीर था और उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा थी। इन कमियों को मजदूर हुए डियाब्लो ने चतुराई से संघर्ष किया। वह जानता था कि वह लिलिथ और लूसिफेर जैसे उसके समान स्तर के प्राणियों के खिलाफ आमने सामने नहीं लड़ सकता। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब उसने स्वर्गीय पिता की रचनाओं को मारने में सक्षम एकमात्र हथियार, उसका तुरुप का पत्ता, निकाला। लोन्गिनस का भाला, ईश निंदा, और यह सोचना कि भाला सभी चीजों के राक्षस के हाथों में होगा, एरियल गुर्राया। स्काथेच ने कुछ उदास आंखों से डियाब्लो के हाथ में मौजूद भाले को देखा। हथियार आलीशान या देखने लायक नहीं था, एक साधारण भाला था जिसने भगवान के पुत्र की जान ले ली। इस भाले को देखकर उसके दिमाग में 2000 साल पहले की यादें फिर से उभर आईं, एक बेहद प्रतिभाशाली युवक की यादें, जिसे वह प्रशिक्षित करना चाहती थी। अपनी शक्ति से वह एक दुर्जय योद्धा होता। दुर्भाग्य से वह अपनी भलाई के लिए बहुत अच्छा था। मरना। डियाब्लो ने भाले को मियास्मा से ढक दिया और लिलिथ की ओर फेंक दिया। वह एक अच्छी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य से विक्टर ने स्पीयर को लिलिथ की ओर तेज गति से उड़ते हुए देखा। ये काम नहीं करेगा, विक्टर और स्वर्गीय पिता ने एक ही समय में बात की। टिंक, दो धातुओं के टकराने की आवाज सुनी गई। उसके बाद बिजली का विस्फोट हुआ और जल्द ही सभी ने लिलिथ को अपनी तलवार से स्पीयर के हमले से बचाव करते देखा। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे सामने कौन है, डियाब्लो? लिलिथ ने अपने दूसरे हाथ से भाला पकड़ लिया। डियाब्लो ने अपनी आंखें थोड़ी खोली जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। आप इसे वापस ले लो, लिलिथ ने डियाब्लो पर भाला वापस फेंका। डियाब्लो ने तुरंत झटका टाल दिया। वह स्पीयर के साथ अपनी किस्मत का परीक्षण नहीं करना चाहता था।
अल्पविराम डॉट 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 ये काम क्यों नहीं किया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोन्गिनस के भाले को स्वर्गीय पिता की सभी कृतियों को मार देना चाहिए, है ना? नताशिया ने भ्रमित होकर पूछा। जब कगुया ने स्पीयर का नाम और उसका प्रभाव सुना तो उसने थोड़ा आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। नताशिया के प्रश्न का उत्तर देने वाला स्वर्गीय पिता नहीं बल्कि स्वयं विक्टर था। जब कोई प्राणी ईश्वरत्व की ओर बढ़ता है तो उसकी संपूर्ण आत्मा एक कायापलट से गुजरती है। सरल शब्दों में समझने के लिए, आत्मा प्राणी की सभी नश्वर विशेषताओं को लेती है, उन्हें एक साथ विलीन कर देती है और उन्हें पूरी तरह से एक नई चीज में बदल देती है। ये है बिल्कुल पुनर्जन्म जैसा। जिस क्षण लिलित देवी बन गई, वह डियो के प्रभाव से बाहर निकल गई। अल्पविराम डॉट 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 डियो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतालवी में ये भगवान है। चूंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, तुम्हें डियो, गुड गाय या डूड से ही समझौता करना होगा। मैं तुम्हें कभी कभी क्रिएशन भी कह सकता हूँ। आखिरकार आप सृजन के देवता हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारे हैं। विक्टर ने लापरवाही से बात की। स्वर्गीय पिता ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उसके चेहरे पर भी मनोरंजन की झलक थी, और जो कुछ उसने अभी सुना था उससे वह जरा भी आहत नहीं था। कुछ ऐसा जो स्वर्गदूतों के मामले में नहीं था। यहाँ तक कि एरियल भी अपने पिता और निर्माता के प्रति अपमान से क्रोधित थी। आप मेरे साथ बहुत लापरवाही से व्यवहार करते हैं, दानव राजा। मेरा परिवार कैथोलिक था, अब ये कहना बहुत मुश्किल था कि वो थे भी या नहीं। आखिरकार अलौकिक वास्तविकता थी, और मैंने हमेशा भगवान को बात करने के लिए एक मित्र के रूप में देखा। इसलिए जब तक आप मुझे कारण नहीं बताएंगे, मैं खुद को आपका दुश्मन नहीं बनाऊंगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि नर्क के राजा के रूप में नर्क द्वारा ही चुना गया, मैं आपके बराबर हूँ। उसने स्वर्गदूतों की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली जो उसे घूर रहे थे, जैसे कि वे उसे चाकू मारना चाहते हों। विक्टर की हत्या के इरादे की तीव्रता महसूस करते ही देवदूत थोड़ा कांप उठे। आप सही कह रहे हैं, दानव राजा। ऐसा लगता है कि आप एकमात्र दानव राजा होंगे जिनके साथ मैं बिना मुझे मारने की कोशिश किए सौहार्दपूर्ण बातचीत कर सकता हूँ। ठीक है। लूसीफर एक बच्चा था जिसे पिता संबंधी समस्याएं थीं और वह अपने भले के लिए बहुत घमंडी था। विक्टर ने कंधे उचकाए। और डियाब्लो भव्यता के भ्रम वाला एक पागल व्यक्ति है, स्वर्गीय पिता ने जोड़ा। दो परेशान प्राणी दोनों एक ही समय में जुड़े। विक्टर ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि सत्ता में उन दोनों के साथ नरक इतना धीमा था। नरक की प्रकृति भी स्वयं को विकसित करने में मदद नहीं करती है, स्वर्गीय पिता ने जोड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले राजा दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में सोचने के लिए भी अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते थे। सौभाग्य से मैंने इसे बदल दिया। ठीक है, वे राक्षस हैं, पाप के प्राणी हैं, स्वर्गीय पिता ने जल का परीक्षण करते हुए कहा। यह कोई बहाना नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, विक्टर ने भौहें चढ़ाई। भले ही यह आत्मा के सिर्फ नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा किसी और चीज में विकसित नहीं होगी। आदमी की छवि पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। हाँ, मुझे पता है, उन्होंने कहा। इंसानों की तरह राक्षसों में भी प्यार करने और स्नेह महसूस करने की क्षमता होती है। हालांकि अपने झुकाव के कारण वे हमेशा अपनी इच्छाओं का पालन करेंगे। विक्टर ने कहा, ये बात केवल स्वर्गदूतों पर ही विपरीत रूप से लागू होती है। अच्छे इरादे वाले कार्य कभी कभी राक्षस से भी अधिक क्रूर हो सकते हैं। विक्टर ने कहा, नरक अच्छे लोगों से भरा है। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है। मेरे दृष्टिकोण से देवदूत, दानव और मनुष्य इतने भिन्न नहीं हैं। अल्पविराम डॉट 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 ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप देवदूत हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप अत्याचार करने में सक्षम नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि आप एक राक्षस हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप दयालुता के कार्य करने में असमर्थ हैं। इंसान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें राक्षस माना जाता है, और अच्छे इंसान भी हैं। उसके पास मेरे जैसे ही मूल्य हैं। ये जानना अच्छा है कि वह अंधा नहीं है, और यह जानना अच्छा है कि वह समझता है कि यद्यपि अच्छे और बुरे के बीच संतुलन मौजूद है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। वहाँ हमेशा धूसर क्षेत्र होता है, और यह धूसर क्षेत्र वह है जहाँ सभी प्राणी वर्तमान में हैं। स्वर्गीय पिता ने स्वर्गदूतों को कई बार अत्याचार करते देखा, ये सोचकर कि यह सही है।
एक अच्छे आदमी के कार्य कभी कभी एक राक्षस से भी अधिक क्रूर हो सकते हैं, है ना? वह इन शब्दों से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। देवदूत फिर से कांप उठे, इस बार अविश्वास में। उनके पिता ने बस उन्हें समान के रूप में स्वीकार किया, जो स्पष्ट रूप से स्वर्गदूतों को उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का संदेश था। यहाँ तक कि वह उस आदमी के साथ हंसमुख बातचीत भी कर रहा था। उन्होंने पहले कभी अपने पिता को इस तरह नहीं देखा। और यह कौन सी दार्शनिक चर्चा है? ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे केवल वे समझते हैं। स्वर्गदूत दानव राजा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। नर्क जम गया होगा, और मुझे नहीं पता था, कैसिल ने अविश्वास में सोचा। यदि वह इस बारे में विरोध करना भी चाहे, तो नहीं कर सकता था। उसके पिता के आदेश पूर्ण थे, और वह केवल असंतुष्ट होने पर भी उसका पालन कर सकता था। एफ्रोडाइट, नताशिया, कागुया और स्कैथा के चेहरों पर मनोरंजक मुस्कान देखी गई। वे वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सके कि वे विक्टर के उस पहलू को कितना भूल गए। चारों जनरल पहले से भी अधिक गौरवान्वित दिख रहे थे, हालांकि उनकी नज़र स्वर्गदूतों की प्रतिक्रिया पर भी थी कि क्या उन्हें किसी भी क्षण विक्टर का बचाव करना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन अपने राजा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। लड़ाई और भी तीव्र होती जा रही थी क्योंकि लिलिथ और डियाब्लो एक दूसरे का गला पकड़ने लगे थे। और इससे पहले कि किसी को इसका पता चले, 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, और परिणाम दिखना शुरू होने के लिए ये पर्याप्त समय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डियाब्लो का शरीर चोटों और घावों से ढका हुआ था, और उसके सींग, पूंछ और लाल त्वचा पूरी तरह से क्षति से ढकी हुई थी। लड़ाई के दौरान कुछ बिंदु पर उसके पुनर्जनन ने काम करना बंद कर दिया, जिससे साबित हुआ कि लिलिथ का इससे कुछ लेना देना था। लिलिथ की बात करें तो राक्षसी देवी कई चोटों और चोटों के बावजूद डियाब्लो से बेहतर थी। उसकी आंखें अभी भी अकथनीय घृणा से चमक रही थी, और यह स्पष्ट था कि वह तभी रुकेगी जब डियाब्लो मर जाएगा। दूसरी ओर डियाब्लो को कुछ चिंता होने लगी। मैं मरने जा रहा हूँ। इस विचार से चिंतित भावनाओं की लहर दौड़ गई। वह एक अवरोध से घिरा हुआ था जिसने उनकी शक्तियों को पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने से रोका और साथ ही डियाब्लो को यहाँ फंसा दिया और भागने में असमर्थ हो गया। मुझे दूर होने की जरूरत है। यह विचार उसके मन में तब आया जब वह लिलिथ के मियाज़मा हमले से बच गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि डियाब्लो एक सतर्क राक्षस था और कुछ गलत होने की स्थिति में उसके पास हमेशा एक योजना बियासी होती थी। एस्मोडियस अभी भी जीवित है, अगारेस भी। इस बात का जिक्र नहीं है कि मैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए अपने पास मौजूद आत्माओं का बलिदान कर सकता हूँ। ये पूरी विचार प्रक्रिया डियाब्लो के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। कायरो की तरह भागना उसके गौरव के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह मरने के बजाय भागना पसंद करेगा। डियाब्लो अभी भी हताश नहीं था, उसके पास अपने बैकअप थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। हमलों से बचते हुए वह और भी पीछे की ओर उड़ गया जब तक कि उसकी पीठ बैरियर से नहीं टकरा गई। फिर उसने बैरियर को हल्के से छूकर अपनी शक्ति से संरचना का विश्लेषण किया। असंभव। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, वे क्लासिक मुझे भूखा चाहते हैं। इन दो शुद्ध ऊर्जाओं द्वारा संतुलन बनाए रखने वाली बाधाओं को नष्ट करना लगभग असंभव था। उसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, और बस इस तथ्य के साथ अगेरेस, एस्मोड्स और यहाँ तक कि स्पिरिट्स का उपयोग करने की योजना पूरी तरह से अनुपयोगी थी। डियाब्लो ने खुद को पूरी तरह से अलग पाया। लिलिथ ने सामने आकर कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? इस सामग्री की उत्पत्ति को $N0 पर ट्रेस करें। एक तलवार उसके पेट में घुस गई। खांसी। दूर हो जाओ। वह गुर्राया से नष्ट हो गया और उसने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया और लिलिथ को उड़ा दिया। उसने अपना मुंह खोला, और जिसमें लाल शक्ति की एक किरण और लीथ की ओर से उड़ गई, जिसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने मुंह में और अधिक शक्तियां डाली, और जल्द ही एक विस्फोटक का आविष्कार किया, जिसके बाद एक बड़ा चांद बादल आया। डियाब्लो ने इसे प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उसने अपने पेट में खाना को देखा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं मर जाऊंगी। ये निर्णय लेने से डियाब्लो को बहुत दुख हुआ। वह इसे अपने सहयोगी में सृजन के अंडे में करना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ से जीवित नहीं रही।
50 लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। उसके हाथ में म्यास्मा से पूरी तरह से एक दिल दिखाई देता है। बा डंप बा डंप। दुनिया की सारी बुराइयों से टूटा हुआ दिल, मेरा दिल। उसने अपना दूसरा हाथ खोला और एक पवित्र भावना वाला चमकता हृदय प्रकट हुआ। सबसे खूबसूरत देवदूत का दिल, माइकल। तभी उनकी एक दिल की नाव सामने आई। ये कई सफेद विचारधारा वाला एक काला दिल था। सर्वोच्च रैंकिंग वाले स्वर्गदूतों में से एक गैब्रियल का दिल हाल ही में गिर गया। सबसे पहले वह लूसीफर का दिल चाहता था। वह बिल्कुल सही घटक था, लेकिन मूर्ख ने अपनी जाति बदल दी और उसे उस दिल के लिए समझौता करना पड़ा। यह एक आदर्श घटक नहीं था, लेकिन यह चाहता था। ये संतुलन तोड़ने का समय है। डियाब्लो ने अपना मुंह खोल लिया और 3 स्टालों को सूचीबद्ध कर लिया। अगले ही पल लिलिथ उसके सामने आई और उसे काटने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके शरीर से एक अंधकार में माया और पवित्र प्रकाश एक स्तंभ की तरह आकाश की ओर फूट पड़ा। खुश है। जब स्वर्गीय पिता ने वह शक्ति देखी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। दूसरी ओर विक्टर की मुस्कान और स्ट्रेची हो गई। अध्याय 688, शक्ति। यह अच्छा नहीं है। बिजली के खंभों को घुमाते हुए थोर ने अपना हथौड़ा पकड़ लिया। उसने अपनी उंगली सिकोड़ ली क्योंकि उसे लगा कि अंतरिक्ष विखंडित हो रहा है। ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि थोर जैसे भगवान के लिए भी विक्टर और द गेट टू हेल द्वारा जारी किए जा रहे जेल म्यास्मा के पास जाने से खुद को काफी नुकसान होगा। इस कारण से वह पीछे खड़ी थी और स्थिति को दूर से देख रही थी। एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां वह अपने सहयोगियों की मदद कर सकी। जब गेट बंद हुआ तो उसने देखा कि मियाज़मा काफी कम हो गया था। इस कारण से वह करीब चली गई और नर्क के नए राजा को सावधानी से देखना शुरू कर दिया। और उसने जो निष्कर्ष निकाला वह अच्छा नहीं था। बाइबल गुड अब और मजबूत होगा। उस विचार का कारण सरल था। भविष्य में नरक के स्वर्ग के साथ अच्छा संबंध होगा। जहां तक आप देख सकते थे, नरक के नए राजा के मन में स्वर्ग के नेता के प्रति कोई अपमान या द्वेष नहीं था। और जब नरक और स्वर्ग एक साथ काम करते थे तो गुड बहुत मजबूत हो जाता था। ओल फादर को इस और उस घृणित कार्य के बारे में भी जानना होगा। थोर उस कॉलम की शक्ति को महसूस करके काम उठाओ। यही वह समय था जब उन्हें इस पद से हटा दिया गया था और लोगों के बीच की बातों को नष्ट कर दिया गया था। यदि बिफ्रॉस्ट काम कर रहा है तो वह सुदृढ़ीकरण की मांग कर सकता था। हेमडाल, मुझे आशा है कि आप इसे देख रहे हैं, वह जोर से बोला। डॉट डॉट डॉट। एडम ने शक्ति के स्तंभ की ओर से सावधान होकर कहा, मेरे राजा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह लड़का, वह एक भयानक भावना में बदल गया है। वह अब लाद से भी अधिक चिंता करने वाला है। एडम डोल से सी मस्को से खुद को नहीं रोक सका। मानो या न मानो, वह महामहिम की कल्पना से कहीं अधिक भेड़िया है। ओह, लगता है आप उसे अच्छे तरह के तत्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वह मेरे बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे इस बात पर बहुत भरोसा है कि मैं अपनी बेटी को उनकी देखभाल के लिए छोड़ सकता हूँ। वोल्फ ने बरनहे को ऊपर उठाया। वह फिर से एक मैडम वेयरवुल्फ के एक नर पिशाच के साथ एक ही कमरे में आने के बारे में बड़बड़ाने वाला था, जो एक जगह के लिए परेशानी का सबब बना और कुछ भी नहीं था। लेकिन एडम ने जो कहा, उसे सुनकर वह चुप हो गया। इस सामग्री की उत्पत्ति को N0V एल्बन पर ट्रेस करें। मेरी बेटी तक कोई भी बुरी पहुंच से पहले ही लड़का मर जाएगा। बात एडम मुल्ला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल भेड़िए जैसा बना। वास्तव में एडम के शब्दों से ये स्पष्ट था कि पिशाच अपनी बेटी को बहुत महत्व देता है, और लोक वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ परेशानी वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जो पूरे नर्क हो। और कहा कि यह समस्या मेरी थी। एडम ने हल्की सी मुस्कान दिखाए। हा हा हा, वह लड़का इतना महान व्यक्ति बन गया है कि वोल्फ जैसा अहंकारी और उतावला व्यक्ति भी अब उससे संबंधित मामलों में सावधान रहेगा। एडम को लगा कि अपने बच्चों को विक्टर के संरक्षण में छोड़ने का निर्णय सर्वोत्तम संभव निर्णय था। हमने युद्ध में मदद की, हमने अपना हिस्सा निभाया। मैं इसे मदद नहीं कहूंगा, लेकिन शुरू से ही ये निर्दिष्ट किया गया था कि भेड़ियों को राक्षसों की महान लीग का सामना नहीं करना पड़ेगा और केवल संख्या का प्रदर्शन करना होगा। एडम ने सोचा, स्काउट्स को वापस बुलाओ, हम अब युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
लेकिन हम छोड़ेंगे भी नहीं। वोल्क ने शक्ति के स्तंभ को संकुचित आंखों से देखा। उनके शांत चेहरे पर चिंता झलक रही थी। प्रकाश और अंधकार उस स्तंभ में हैं। कुछ पैदा हो रहा है और मुझे इसका गवाह बनना है। डॉट डॉट डॉट। इस युद्ध को देखने वाले सभी लोग प्रकाश और अंधकार के उस स्तंभ को मिश्रित भावनाओं से देख रहे थे। वे सहज रूप से जानते थे कि उस स्तंभ के अंदर जो कुछ था वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे पहले कभी देखा गया था। एक ऐसा प्राणी जिसने आदिम संस्थाओं द्वारा बनाए गए संतुलन के नियमों को तोड़ दिया था। बादलों में एक प्राणी प्रकट हुआ। उसकी शक्ति ने उसकी उपस्थिति को छिपा दिया। वह संतुलन के संरक्षक, जल्लाद और लिम्बो की जेल के नेता थे। न्यायाधीशों, क्या आप यही चाहते थे? वह आदमी प्रत्यक्ष झुंझलाहट से व्यावहारिक रूप से गुर्राने लगा। क्या आप यह घृणित चीज बनाना चाहते थे? हमारे कार्यों का गलत मतलब मत निकालो। लिम्बो, अंधकार के 3 प्राणी मनुष्य के सामने प्रकट हुए और उन्होंने प्रकाश और अंधकार के स्तंभ को देखा। हमारे कार्य केवल उन आत्माओं और अस्तित्व के लाभ के लिए थे जिनकी हमने रक्षा करने की शपथ ली थी, इससे अधिक और कुछ कम नहीं। तो फिर आप मुझे इस घिनौने काम को खत्म करने की इजाजत क्यों नहीं देते? संतुलन अभी टूटा नहीं है, और भले ही वह ऐसा चाहता हो, एक समझौता किया गया था और हम प्रमुख संस्थाएं अपने समझौतों को पूरा करते हैं। 1 वर्ष का समय हमारे लिए पलक झपकने जैसा है। वह समय समाप्त होने पर डियाब्लो नष्ट हो जाएगा। मौत ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हुआ। अरे मूर्ख, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर उस घृणित योजना को रोकने के लिए सब कुछ नहीं हुआ, तो ये हमारे नियंत्रण से कहीं अधिक मजबूत हो गई होगी? द प्रिमोडियल्स, लिम्बो से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। भले ही वह संतुलन तोड़ने वाला प्राणी बन जाए, हम इसके अस्तित्व को बहुत लंबे समय तक टिकने नहीं देंगे। उसे आपके द्वारा या स्वयं मृत्यु द्वारा रोका जाएगा। लिम्बो गाय के दिमाग में शाब्दिक नसें धड़क रही थी। क्या ये कमीने अपने काम और आत्माओं के बारे में इतने कट्टर हैं कि वे अपने सामने इतनी स्पष्ट चीज नहीं देख सकते? यदि उस घृणित ने अपनी योजना पूरी कर ली होती, तो वह एक ही स्थान पर खड़ा होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। वह जानता है कि संतुलन तोड़ना एक ऐसी चीज है जो हर किसी को उसका दुश्मन बना देगी। इस वजह से उन्होंने सभी नरकों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने की कोशिश की। इसलिए हमने जो प्रणाली बनाई वह पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगी, जिससे सभी का ध्यान इस समस्या पर आ जाएगा। और केवल मैं और मौत ही इस सारी गड़बड़ी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लिम्बो गाई, जितना वह हस्तक्षेप करना चाहता था, उसके हाथ ब्रह्मांड के नियमों से बंधे थे क्योंकि जाहिर तौर पर डियाब्लो ने संतुलन नहीं तोड़ा था। द जजेस ऑफ द एबिस को किए गए भुगतान से ये सुनिश्चित हो गया कि सिस्टम चालू रह सके और उसे अपने और मृत्यु जैसे आदिम प्राणियों से सीमित समय के लिए प्रतिरक्षा मिल गई। अब जबकि नर्क के एक नए राजा का जन्म हो चुका था और एक नए शासक की नियुक्ति हो चुकी थी, व्यवस्था पुनः सामान्य हो गई थी। उसने संतुलन नहीं तोड़ा था। अब तक कमीने जानबूझकर एक अच्छी लाइन पर चल रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ। उसने तब तक सोचा जब तक उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और नहीं कर सका। वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सका? लिम्बो गाय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शक्ति के उस स्तंभ की ओर गहराई से देखा जो कम होने लगा था। बैलेंस नहीं टूटा है, उसने चौंककर आंखें खोली। द जजेस ऑफ द एबिस के मुंह बड़ी मुस्कुराहट में बदल गए। मूर्ख, लिम्बो को नहीं पता था कि वह अपमान उसके लिए था या डियाब्लो के लिए, शायद दोनों के लिए, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वह इसके मूड में नहीं था। डॉट डॉट डॉट। जब शक्ति लुप्त होने लगी तो आकाश में एक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी त्वचा पीली थी, कई काले टैटू थे, उसके सिर पर 2 सींग दिखाई दे रहे थे और 6 पंख जो विंग्स ऑफ एंजल्स और फॉलन एंजल्स का मिश्रण थे, उसकी पीठ के पीछे फैले हुए थे। इसके अलावा उसके पीछे एक काली पूंछ दिखाई दे रही थी और उसके शरीर के कई हिस्से थे जो गहरे लाल कवच की तरह दिखाई देते थे, एक ऐसी विशेषता जो उसके पास तब थी जब वह एक दानव था। ये स्पष्ट था कि वह फॉलन एंजल्स और राक्षसों के नाम से जानी जाने वाली संस्थाओं का एक मिश्रण था। उनका स्वरूप ही अस्त व्यस्त था। वह स्वर्गदूतों की तरह उभयलिंगी दिखता था, फिर भी एक दानव की तरह भयंकर, एक घृणित वस्तु जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। नेफिलिम की शक्ति,
वह आदमी बहुत मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसके बाएं हाथ में डार्क डेमोनिक मियास्मा दिखाई दे रहा है और उसके दाहिने हाथ में एंजल्स की पवित्र रोशनी दिखाई दे रही है। एक आभा ने उसके शरीर को ढक लिया और आसपास का दबाव तेजी से बढ़ गया। ताली 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 ताली, चारों ओर ताली बजाने की आवाज सुनाई दे रही थी और हर कोई अनजाने में आवाज की ओर मुड़ गया और देखा कि एक आदमी चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ सिंहासन पर बैठा है। बधाई हो, लॉर्ड डियाब्लो, आपका विकास अद्भुत था। आप एक नीच दानव से, जो अपनी जगह नहीं जानता था, एक साथ कई जातियों के विचलन में बदल गया। क्या महान स्थिति उन्नयन है। उनके स्वर में तिरस्कार और मनोरंजन इतना स्पष्ट था कि किसी ने भी इस पर टिप्पणी नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आलूकार्ड, आपने कीड़े को श्राप दिया है। उसके हाथ में अंधेरे से मिश्रित प्रकाश की तलवार बनाई गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा और जो मेरा हक है उसे वापस ले लूंगा। ओह, उससे पहले मुझे बताओ डियाब्लो, मैं वास्तव में किसी चीज को लेकर उत्सुक हूँ। विक्टर के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। उसे डियाब्लो की धमकी की भी परवाह नहीं थी। क्या क्या आपकी पूरी योजना इसी के लिए चल रही थी? एक ऐसे अस्तित्व में बदलने के लिए जो संतुलन को तोड़ दे? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मेरे इरादे आपकी समझ से परे हैं, लेकिन मैं आपको इस ज्ञान के एक अंश से अवगत कराऊंगा। हाँ, वह मेरी योजना का पहला कदम था। ओह, अब चूंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसे चुनौती देने की किसी ने हिम्मत नहीं की है, मैं अपनी योजना शुरू कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। इतनी सारी योजनाएं, राक्षसों को नियंत्रित करने में इतने साल, ये सब मजबूत बनने के लिए। एक तरह से आप अनुकरणीय उदाहरण हैं। आप में बहुत धैर्य है। विक्टर धीरे से अपने सिंहासन से उठा। धैर्य के साथ आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं, और मेरे पास केवल समय बचा था। लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, विक्टर ने कहा और पूरी तरह से खड़ा हो गया। आपने फिल्म बन गए। आपको शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। रेड लाइटनिंग ने विक्टर के शरीर को ढकना शुरू कर दिया और उस शक्ति ने सभी को उससे कुछ कदम दूर कर दिया। वह रेड लाइटनिंग के निशानों को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गया और डियाब्लो के सामने आया। तुम अब भी इतने कमजोर क्यों हो? क्या? बूम! एक मुक्का इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगा जैसे कोई वज्रपात हो, और डियाब्लो जहां था वहां से गायब हो गया और प्रभाव से दूर चला गया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। डियाब्लो को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, क्योंकि वह हवा में गिर गया था। भले ही उसने द एग ऑफ क्रिएशन के साथ अपना विकास पूरा नहीं किया था, उसे वहां मौजूद सभी कीड़ों से अधिक मजबूत होना चाहिए था। वह एक ऐसा प्राणी था जिसने संतुलन तोड़ दिया। परफेक्ट बैलेंस के दोनों तरफ पहला हाइब्रिड। गवारा नहीं। लिलिथ, डार्लिंग, एक गुड़िया बनो और अपनी बेटी के पास वापस जाओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बाद में बदला लेने का मौका मिले, ठीक है? लिलिथ ने जोर से निगल लिया और थोड़ा कांप उठा। जब उसने विक्टर की सौम्य मुस्कान देखी तो स्पष्ट हो गया कि यह अनुरोध नहीं बल्कि आदेश था। उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। अलुकार्ड के शरीर से निकलने वाली शक्ति नशीली और शक्तिशाली थी, लगभग एक दवा की तरह। ओह, ठीक है। अच्छा। विक्टर, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे खुली छाती की स्थिति में थे, ने बस अपना हाथ उठाया और उस मूके को पकड़ लिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। पावर का एक विस्फोट हुआ, जिससे लिलिथ उड़ गया। महिला ने तुरंत अपना केंद्रीय संतुलन वापस पा लिया और जब उसने विक्टर को डियाब्लो का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसने चौंक कर ऊपर देखा। वह स्पष्ट रूप से रेड एनर्जी को विक्टर के हाथ को धकते हुए देख सकती थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। असंभव! डियाब्लो अविश्वास से चिल्लाया। असंभव! यह असंभव क्यों है? विक्टर का व्यंग्य बढ़ गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एकमात्र पिशाच मेरे जैसे परफेक्ट हाइब्रिड से अधिक मजबूत हो सके। मूर्ख! विक्टर ने डियाब्लो का हाथ मरोड़ दिया और हड्डियां टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी। आहे! उत्तर आपके सामने है, फिर भी आप इसे अभी तक नहीं देख पाए हैं। महान डियाब्लो के लिए ये कितना अदूरदर्शी है। विक्टर ने उसके पेट में मुक्का मारा और उसे आकाश में उड़ा दिया। लाल बिजली ने विक्टर के शरीर को ढक लिया और वह गायब हो गया। हालांकि वह डियाब्लो के पीछे फिर से प्रकट हुआ और उस पर फिर से हमला किया, जिससे वह एक अलग दिशा में उड़ गया।
उसने इस प्रक्रिया को बार बार, सैकड़ों, हजारों बार दोहराया जब तक कि डियाब्लो के लिए सब कुछ लाल धुंधला नहीं हो गया। हर किसी के दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत सारी लाल बिजली को लगातार चमकते हुए देखा, जो डियाब्लो को एक खिलौने की तरह समझ रही थी। ये क्या बकवास है? वह गति की इतनी स्थिर स्थिति कैसे बनाए रखता है? नताशा अविश्वास से गुर्राने लगी। जिस बात पर वह हैरान थी वह उसकी गति नहीं बल्कि उसकी गति की निरंतरता थी। वह कई हरकतें कर रहा था लेकिन धीमा होने या तेज होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह एक विशिष्ट गति बिंदु पर खड़ा था, एक उपलब्धि जो लाइटनिंग को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन थी। यह इस बात का प्रमाण है कि उसने लाइटनिंग के उपयोग में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। क्या नताशिया भी कुछ ऐसा ही कर सकती है? हाँ, वह कर सकती थी, लेकिन ये सही नहीं था। उसकी गति में हमेशा समायोजन होता रहता था। मैं भी इतना स्थिर नहीं हो सकता। वह बहुत मजबूत हो गया है। एफ्रोडाइट ने भारी सांस ली, उसके चेहरे पर अविश्वास और उत्तेजना दिखाई दे रही थी। देवदूत जो कुछ वे देख रहे थे उसे अविश्वास से देखते रहे। यहाँ तक कि स्वयं स्वर्गीय पिता ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वे सभी समय पर रुक गए थे और सब कुछ ऐसे देख रहे थे मानो कोई फिल्म चल रही हो। यहाँ तक कि कागुया, जो हमेशा अपने मास्टर की सामान्य ज्ञान को तोड़ने की क्षमता में विश्वास करती थी, ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्केच की स्थिति एफ्रोडाइट जैसी ही थी। वह गर्म थी। इतनी ऊर्जा, इतना अनुशासन, इतना नियंत्रण, इतनी शक्ति। स्केच खुशी से कांप उठा। भाड़ में जाओ, मैं बहुत गीला हूँ। हेलेना ने अपनी नाक सूंघी और उत्तेजना की गंध महसूस की। उसने स्केच और जनरलों और खुद को देखा। यहाँ तक कि खुद लिलिथ भी, जो थोड़ी दूरी पर थी, ऐसी ही गंध दे रही थी। मुझे लगता है कि यह अपेक्षित है। पर्याप्त, डियाब्लो चिल्लाया, और उसके शरीर से शक्ति फूट पड़ी। जब वह रुका, तो सभी ने उसका क्षत विक्षत शरीर देखा, जो तेज गति से पुनर्जीवित होने लगा। गड़गड़ाहट। विक्टर डियाब्लो के सामने आया। अब नेफिलिम ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर अपनी जगह पर चकमा देता रहा। मैं निराश हूँ। मैंने 700 वर्षों तक बिना रुके प्रशिक्षण लिया, मुझे एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद थी, और मुझे यही बकवास मिली। उसने डियाब्लो की ओर ऐसे देखा मानो किसी चलते फिरते गंदगी के टुकड़े को देख रहा हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें मजबूत बनने में मदद की और तुमने मुझे इस तरह निराश कर दिया। हाँ, चकमा देते समय उसने आह भरी, फिर डियाब्लो के पेट में फिर से मुक्का मारा। खांसी। उसने डियाब्लो को बालों से पकड़ लिया और उसे आंखों में देखने को कहा। फिर उसने प्राचीन दानव को इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसका पूरा चेहरा धंस गया। ऐसी क्रूरता ने विक्टर को पलक भी नहीं झपकाई। इसके बजाय उसने दानव बने नेफ्लेम को जमीन की ओर फेंक दिया, जिससे उसके शरीर पर एक गड्ढा बन गया। जल्द ही वह दोनों हाथों को पीछे रखते हुए धीरे से जमीन पर तैरने लगा। इस रुख का कारण, वह बस अपने दुश्मन को उस पर हमला करने का मौका दे रहा था। ये स्थिति भी एक जाल थी क्योंकि अंत में, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, फिर भी वह इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करेगा कि कुछ ही प्राणी इसे समझ पाएंगे। उन्होंने इसे प्रशिक्षण में सीखा था, एक ऐसी स्थिति जो श्रेष्ठता प्रदर्शित करती थी। वह मूल रूप से कह रहा था, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे आप जैसे किसी व्यक्ति से निपटने के लिए मार्शल आर्ट का रुख अपनाने की भी जरूरत नहीं है। ये एक संदेश था जिसे मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति समझ सकता था। एक अपमानजनक संदेश जिसका उपयोग उसने केवल उन लोगों के लिए किया जिनका वह सम्मान नहीं करता था। आइए मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, डियाब्लो। चिंता मत करो, यह मुफ्त है। आप, विक्टर ने हाथ से इशारा किया, चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ। खांसी। डियाब्लो ने अपने गले को छुआ और महसूस किया कि उसकी गर्दन से खून रिस रहा है। कैसे? उसने मुझे कैसे काटा? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। कहाँ था मैं? विक्टर ने उसकी ठुड्डी को छुआ। ओह हाँ, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अपनी वर्तमान स्थिति में, आप अपने अतीत से लड़ सकते हैं और उसे आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, आप कमजोर हो गए हैं। हाँ, डियाब्लो, आप एक विशालकाय प्राणी थे जो हमला करने और मारने के लिए क्रूर ताकत का इस्तेमाल करता था।
वह आपकी लड़ने की शैली थी, आपकी शक्ति उस रूप में बेहतर ढंग से प्रवाहित होती थी। अब आप एक मानवीय रूप में हैं और आपको पता नहीं है कि इस शरीर का उपयोग कैसे करना है। आप पूरी तरह से अलग शरीर में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप करते थे। यह प्रभावी है। शक्ति अच्छी है, लेकिन नियंत्रण के बिना शक्ति मेरे स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ बेकार है। न केवल मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि मेरे पास एक बहुत ही ठोस मार्शल आर्ट नींव है। ये केवल विद्रोह है कि आपने विश्वास किया कि आप मुझ पर इतनी सामान्यता से हमला कर सकते हैं। वर्तमान में स्कैथेज भी, जो कच्ची ऊर्जा में आपसे बहुत कमजोर है, आसानी से आपको मार डालेगा। कॉमा डॉट 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 वह मैं हूँ। खांसी। उसका गला और पूरा शरीर एक बार फिर काटा गया। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। बुनियादी बातें सभी बिजली निर्माण की नींव है, कम से कम हमारे जैसे ह्यूमनॉइड प्राणियों के लिए। मार्शल आर्ट, अनुशासन, ऊर्जा नियंत्रण, शक्ति का अधिक प्रभावी उपयोग आदि। यही तो कमी है तुम में। अपार शक्ति प्राप्त करके तुमने अपने पैर खुद ही काट डाले। तुम कमजोर हो गए हो। आप छोटे कीड़ों को कुचलने के लिए कच्ची शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे स्तर पर किसी से लड़ रहे हैं, तो आपको कच्ची शक्ति के अलावा और भी बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। ये बेहद निराशाजनक है कि आप उसे देख नहीं सकते। स्केचेज ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जब उसने डियाब्लो को देखा तो उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। विडंबना ये है कि दानव राजा अब की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। अब आप बोल सकते हैं। 2. असंभव। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं कमजोर हो गया हूं? मैं डियाब्लो, एक हाइब्रिड, एक नेफिलिम, एक प्राणी जिसने संतुलन तोड़ दिया। यदि आप सोचते हैं कि अस्तित्व की शुरुआत के बाद से मौजूद आदिम प्राणियों द्वारा बनाए गए संतुलन को तोड़ना बहुत आसान है, तो फिर तुम मूर्ख हो। कॉमा डॉट 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 कॉमा डॉट 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 लिम्बो गाई ने द एबिस के जजों की ओर देखा और देखा कि वे तीनों उसे बुरी मुस्कान के साथ देख रहे थे। किसी कारणवश उसे लगा कि वे तीनों उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या ये कुछ भी नहीं है? बस सोच रहा हूँ कि एक युवा व्यक्ति के पास आपसे अधिक नियंत्रण और शांति है। ठीक है, उसने निश्चित रूप से इसे महसूस किया। एक आदिम इकाई के रूप में, क्या आपको इसे आसानी से नहीं लेना चाहिए और पूरी तस्वीर को नहीं देखना चाहिए? आपने बैलेंस की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर इतना ध्यान केंद्रित कर दिया है। आप डियाब्लो पर इतना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं कि आप भूल गए कि वह नहीं है ब्रह्मांड का केंद्र। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये हम पर निर्भर है, उन सबसे ऊपर, कि हम पूरी तस्वीर को देखें और सर्वोत्तम निर्णय लें। इस वजह से हमने डियाब्लो के साथ एक सौदा किया क्योंकि हम जानते थे कि अन्य अलौकिक प्राणियों को भी कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता है। भविष्य जीवित और सांस लेने वाले प्राणियों की स्वतंत्र इच्छा से लिखा जाता है। सही, भविष्य जैसी कोई चीज नहीं है। यह आज के कार्य हैं जो भविष्य को आकार देते हैं। अतीत पहले ही हो चुका है, और वर्तमान वह नींव है जिसे आप भविष्य के लिए बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्री ने मुझसे यही बताने के लिए कहा था। आप ठीक है, उसे भी यह महसूस हुआ। हाँ, जब तुम लोग ऐसा करते हो तो मुझे नफरत होती है। द एबिस के जज स्पष्ट मनोरंजन में मुस्कुरा दिए। सार्वभौमिक वृक्ष संघर्ष शुरू होने के बाद से इस ग्रह के विश्व वृक्ष को पोषण दे रहा है ताकि यह नष्ट न हो। इसमें पहले से ही सभी आत्माएं हैं जो उस युद्ध में मारे गए थे। निकट भविष्य में वे नए प्राणियों में पुनर्जन्म लेंगे। अभी के लिए 2 प्राणियों के हमलों के परिणामों को कम करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, मैं पावर के अवशेषों को लिम्बो में फेंकने जा रहा हूँ, है ना? हाँ, डॉट 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 डियाब्लो के सिर में नसें उभरी हुई थी। विभिन्न मिश्रित भावनाएं, जो उसके क्रोध को बढ़ाती थी, उसके हृदय में उमड़ने लगी। वह बहुत पहले ही तर्कसंगतता के सभी पहलुओं को खो चुका था। यह महसूस करते हुए कि उसके सभी प्रयास उसके सामने मौजूद व्यक्ति द्वारा नकार दिए जा रहे हैं, उसे और भी अधिक गुस्सा आ रहा था। असंभव, वह नफरत, बेबसी और गुस्से से चिल्लाया। उसके पीछे डार्क पावर और लाइट के कई भाले बनाए गए, और उसने उन्हें विक्टर की ओर फेंक दिया। विक्टर ने उबी हुई आंखों से उनकी ओर देखा और लापरवाही से हमले से बच गया। उनके लिए यह इतना धीमा था कि यह मजेदार भी नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करके इससे बच सकता था।
विक्टर के पीछे कई भीषण विस्फोट हुए। अगर यह रुकावट नहीं होती तो ये पूरी जगह नष्ट हो जाती, लेकिन एक अजीब बात सामने आ गई। विस्फोटों के निशान कम लगे, जैसे कि किसी ने भी घटित होने वाले विनाश के परिणामों को कम कर दिया हो। मरना मरना मरना, मुझसे ज्यादा फिल्में कोई नहीं है, नकली कोई कीड़ा भी नहीं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। अच्छे से, विक्टर ने अपनी फिल्म को झटका दिया और डियाब्लो की बहनें बिजनेसमैन पर गिर गई। डियाब्लो ने अपने गैजेट्स की ओर छोटे छोटे बालों और छोटे छोटे गेज को देखा, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था जब उसे सामने एक रहस्यमय दबाव महसूस हुआ। उसने जल्दी से आगे देखा और विक्टर के शरीर को गहरे लाल रंग में ढांका हुआ देखा। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए ज्यादा विज्ञापन हो, धीरे धीरे आह बढ़ती लगी। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं गुप्त संकेत साबित करूं। यह मेरे ऊपर है कि मैं गुप्त संकेत दिखाता हूं कि तुम कितने छोटे और महत्वपूर्ण हो। मैं तस्वीर दिखाता हूं। दानव, उसका काम देर से होने लगा और उस पर इतना दबाव बन गया कि उसका दम घुट गया। शक्ति की असली परिभाषा। विक्टर की चमकदार चमकीला पत्थर और मियास्मा और नकारात्मक लाल ऊर्जा अधिक तीव्र हो गई। अगले सेकंड में ऊर्जा का एक विशाल काला और लाल स्तंभ आकाश में उड़ गया। ऊर्जा का दबाव इतना अधिक था कि ग्रह पर हर कोई इसे महसूस कर सकता था और दूर से खंभों पर पड़ने वाले प्रभाव को देख सकता था। अध्याय 689, शक्ति की सच्ची परिभाषा। वह क्या है? यह उन कुछ वाक्यांशों में से एक था जो शुद्ध शक्ति के एक महान स्तंभ को देखकर डियाब्लो के मस्तिष्क में उभर आया। उसके पास इतनी शक्ति क्यों है? उसे स्तब्ध महसूस हो रहा था। अपने पूरे अनुभव में वह कभी भी इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा के करीब नहीं गया था। उस शक्ति के सामने वह खुद को छोटा और महत्वपूर्ण महसूस करता था। ऐसा ही कुछ था मानो वह एक ऐसे जीव की उपस्थिति में हो जिसने अपनी आजमाइश और कोशिश को कोई बदनामी नहीं दी। और उस विचार पर अलुकार्ड की शक्ति की ताकत सुन्न भावना के साथ उसके अंदर कुछ उभरने लगा। डॉक्टर, भय का सबसे शुद्ध, सबसे निष्कलंक भाव। अज्ञात के सामने सभी जीवधारी थे और डियाब्लो उस नियम का अपवाद नहीं था। दरअसल वह इस नियम से सामान्य से भी अधिक प्रभावित हो सकता है। आखिरकार उसके पास बहुत मजबूत नियंत्रण रेखा थी और वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करती थी। और जब कोई वस्तु आपके नियंत्रण से इस हद तक बाहर हो जाए कि वह अज्ञात हो जाए, डर पैदा हुआ। जब आप नहीं जानते कि इस अजनबी से कैसे जुड़ें और जाने कि आप उसकी दवा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आखिरा जन्म हुई। डॉट डॉट डॉट। पवित्र पिता के द्वारा। ये क्या बकता है? एरियल ने टिप्पणी की और ऊर्जा के उस स्तंभ की नकारात्मकता को महसूस करते हुए आश्चर्य प्रकट किया। एरियल के दावे पर किसी भी देवदूत ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था और स्वर्गदूतों के चेहरे पर अविश्वास दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जो लोग एरियल के सपने देख रहे थे वे बहुत दूर थे, वे भी इस विश्वास के अपवाद नहीं थे। स्वर्गीय पिता ने अपना हाथ उठाया और उनके सभी स्वर्गदूतों के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक क्षेत्र बन गया। सकारात्मक विनाशकारी के रूप में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा के करीब रहने के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जब उसने कहा कि वह मेरा समकक्ष है तो उसने वास्तव में झूठ नहीं बोला। स्वर्गीय पिता ने सोचा कि उस स्तंभ में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से एक देव राजा के स्तर पर थी। मेरे बच्चों, मैं जहाज वापस लौट गया। वह छोटे स्वर्गदूतों को और भी अधिक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उनके हाथ के एक संकेत से उनकी पूरी सेना श्वेत ऊर्जा से जगमगा उठी और जल्द ही आकाश की ओर से गायब हो गई। यह मेरी कहानी कहीं और नहीं है। एक स्त्री की मधुर आवाज ने उसे सौंदर्य की देवी की ओर मुचा दे दिया। जितना मैंने सोचा था कि वह कहीं अधिक मजबूत हो गई। एक चीज जो हमने सीखी, एफ्रोडाइट, नताशिया ने ऊर्जा के उस स्तंभ को सपने में देखते हुए गहरी सांस ली। क्या हमें अपने पति को कभी कम नहीं करना चाहिए? कॉमा डॉट डॉट डॉट। भले ही हमारे पास वह निश्चितता है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। कगुया ने एक गहरी सांस ली। उसके तटस्थ और ठंडे चेहरे पर भावना दिखाई दे रही थी। वह हमेशा हमारी उम्मीदों को तोड़ेगा, इस बार की तरह। नरक का राजा और एक शक्तिपीठ जो देवताओं के शीर्ष देवताओं को टक्कर देता है। मेरे पति अविश्वसनीय है, एफ्रोडाइट गर्व से मुस्कुराया।
भारी सांसों की आवाज सुनकर हर किसी ने बगल की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि स्केच खोई हुई और स्वप्निल आंखों से फर्श पर बैठी है, पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में, तो वह कांप उठी। और उस दुनिया में केवल वह और वह आदमी थे जो उस अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे। स्केथेज के चेहरे का भाव अब बहुत परेशान करने वाला था, विशेष रूप से एफ्रोडाइट के लिए, वह व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकता था। स्केच की प्रेम, गर्व, जुनून और इच्छा की भावनाएं चार्ट से बाहर थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्टर ने एक ऐसा बटन दबाया है जिसे स्केच पर कभी नहीं दबाया जाना चाहिए था। यह महिला सत्ता से कितना प्यार करती है। एफ्रोडाइट को नहीं लगा कि उस प्रश्न का उत्तर इतना सरल है। ये केवल शक्ति नहीं थी। हाँ, उस प्रतिक्रिया का अधिकांश भाग इसी कारण से आया था, लेकिन दूसरा भाग स्कैथा और विक्टर के लंबे रिश्ते से आया था। दामाद और सास, गुरु और छात्र, लड़ाई और प्रशिक्षण में साथी, एक दूसरे के विश्वास पात्र, और कम से कम नहीं, प्रेमियों। ये सभी भावनाएं एक सर्कल में काम कर रही थी, जिससे स्केच पर उनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। वह महिला जो हमेशा अपने बराबर के किसी व्यक्ति की तलाश में रहती थी, उसे आखिरकार वह व्यक्ति मिल ही गया। ऐसा नहीं है कि उसे संदेह था कि विक्टर उस ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये सब बस समय की बात थी। मेरा सुझाव है कि स्केच को अभी परेशान न करें, कागुया ने बड़बड़ाया, और बिना किसी अपवाद के सभी ने उससे सहमति में सिर हिलाया। राक्षस भी स्केच जैसी स्थिति में थे। वे ऊर्जा के उस स्तंभ को श्रद्धा और निर्विवाद इच्छा से देख रहे थे। राक्षसों के रूप में वे ही थे जिन्होंने उस ऊर्जा के प्रभाव को सबसे अधिक गहराई से महसूस किया। और लिलिथ, एक राक्षसी देवी के रूप में, वह थी जिसने इस ऊर्जा के प्रभाव को सबसे अधिक महसूस किया। भले ही वह एक देवी थी, फिर भी वह एक राक्षसी थी, और सभी राक्षसों की तरह उसे शक्ति पसंद थी। वह ठंडा, दमनकारी एहसास बहुत स्वादिष्ट और मादक था। स्वर्गीय पिता ने ये देखा और महसूस किया कि राक्षस विक्टर को उसी तरह देखते थे जैसे उसके बच्चे उसे देखते थे। निस्संदेह, पापपूर्ण इच्छा के बिना, नया दानव राजा स्वर्गदूतों के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे खतरनाक है। स्वर्गीय पिता ने गुप्त रूप से अपने स्वर्गदूतों की ताकत बढ़ाने और अधिक स्वर्गदूतों को उत्पन्न करने के बारे में सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करते थे, लेकिन उनका अनुभव इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि कोई बड़ा होकर उनके जैसा ही स्तर का बन जाए। सावधानी की जरूरत थी। स्वर्गीय पिता सृष्टि के देवता थे, बाइबल के देवताओं के आदि देवता। दानव राजा ऊर्जा के मामले में एक देव राजा के स्तर पर था, और ऊर्जा के मामले में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन स्वर्गीय पिता ने उसे कम नहीं आंका। वह निस्संदेह जानता था कि राक्षस राजा को लड़ाई और युद्ध में उससे अधिक अनुभव था। स्वर्गीय पिता कोई सेनानी या सेनापति भी नहीं थे, वह एक निर्माता, एक शिल्पकार थे। अपने स्वर्गदूतों को आदेश देने का काम उन्होंने अपने बच्चों पर छोड़ दिया और केवल आवश्यक होने पर ही हस्तक्षेप किया। स्वर्गीय पिता ने लंबे समय में पहली बार कुछ निर्णय लिया। मुझे नए दानव राजा को और अधिक जानना होगा। अब तक नए दानव राजा ने उसके साथ केवल सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया है। उसने अतीत में अपने एक स्वर्गदूत को भी बचाया था, इसलिए वह वही व्यवहार लौटाएगा और नए दानव राजा के बारे में और अधिक जानेगा। हाँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता था और अपनी रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं होगा। आखिरकार उसके बारे में जानना जरूरी है। सृजन से पहले विनाश आता है। अल्पविराम यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक था। व्लाद अभी क्या महसूस कर रहा था, इसका वर्णन करने के लिए अगर कोई एक भावना होती, तो वह अविश्वास होता। उन्होंने गलत भविष्यवाणी की, बहुत गलत। अलुकार्ड अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गया। इसका प्रमाण उसके सामने है, और जितनी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी वह हास्यास्पद नहीं थी। व्लाद अच्छी तरह से जानता था कि उस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा सिर्फ विक्टर से नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर के विश्व वृक्ष द्वारा संचालित था। क्या विश्व वृक्ष इतना बड़ा देता है? उनकी भविष्यवाणी थी कि विश्व वृक्ष एक प्राणी को एक निश्चित स्तर तक बढ़ा देगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह भविष्यवाणी उनकी अपेक्षा से भी आगे बढ़ जाएगी। अलेक्सियोस,
जब मेरे बेटे 700 साल के थे तो वे क्या कर रहे थे? कॉमा डॉट 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 अनिच्छा से प्रशिक्षण, उनके धन का आनंद लेना और युवा पिशाच रईसों के साथ खिलवाड़ करना। सही। एक आदर्श दुनिया में विक्टर उसका वादा किया हुआ बेटा होगा, ऐसा व्यक्ति जो उसने जो कुछ भी बनाया है उसे आगे बढ़ाएगा, और विक्टर के पास जो शक्ति है उसके साथ वह नाइटिंगेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन यह एक आदर्श दुनिया नहीं थी। व्लाद खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह अपने लिए विश्व वृक्ष न पाने के बारे में आंतरिक रूप से बड़बड़ा रहा था। वह अपने पास इतनी शक्ति वाले किसी व्यक्ति के होने से आशंकित महसूस कर रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। अतीत में वह किसी भी बात की चिंता नहीं करता था, यहाँ तक कि उसका सबसे मजबूत योद्धा जो स्कैथर था, अभी भी उसके असली रूप में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन विक्टर के मामले में ऐसा नहीं था। दूसरे पूर्वज, जो अब नर्क के राजा हैं, का प्रभाव उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक था। उन्होंने न केवल सबसे बड़े नरकों में से एक पर शासन किया, बल्कि अपनी पत्नियों के कारण अधिकांश नाइटिंगेल भी उनके प्रभाव में थे। व्लाद ने पलकें झपकाईं, और इससे पहले कि वह ये जानता, विक्टर ने प्रभाव में उससे आगे निकल गया, फिर उस क्षण का फायदा उठाया और प्रभाव और शक्ति प्राप्त की जिससे व्लाद भी लड़ने की कोशिश करने से पहले 3 या 4 बार सोचने पर मजबूर हो गया। वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन अकेले ही लड़ रहा है। ये शुद्ध पागलपन था। डियाब्लो के विपरीत, विक्टर ने सभी नरक को अपने शासन के अधीन रखा और नरक को राक्षस स्तंभों के बीच विभाजित नहीं किया। कोई अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी सीमाएं थीं। डॉट 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 कॉमा डॉट 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 एडम, हाँ, आपका दामाद एक राक्षस है। हाँ, जब एडम को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो उसने अपनी आंखें खोल दी और तेजी से अपने राजा की ओर देखा, जिसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे राजा, ये ठीक है, भले ही आपकी बेटी ने उस आदमी के साथ संबंध बनाने का फैसला किया हो, मैं कुछ नहीं करूंगी। मूर्खता की भी सीमाएं होती हैं, और उस आदमी को गुस्सा दिलाना उनमें से एक है। एडम ने पलकें झपकाईं और फिर से झपकाए। उसने इस इशारे को कई बार दोहराया जब तक कि वह हंसना शुरू नहीं कर दिया। एडम, वह आदमी केवल शक्ति के प्रदर्शन से जिद्दी राजा को पीछे हटाने में कामयाब रहा। इसे विक्टर के हाथों में छोड़ना वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। वह वोल्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए हंसता रहा। वह रुक ही नहीं सका। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे यह इतना हास्यास्पद क्यों लगा, लेकिन वह अपनी मदद नहीं कर सका। डॉट 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 दुनिया के हर अलौकिक प्राणी में अविश्वास की भावनाएं महसूस की गईं। ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक ईश्वर राजा स्तर के प्राणी का जन्म हुआ, और इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही सभी अलौकिक प्राणियों की नजरें पृथ्वी पर केंद्रित हो गईं। डियाब्लो अधिकांश अलौकिक प्राणियों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा, लेकिन ग्रीक, शिंटो, नॉर्स और हिंदू जैसे कुछ देवताओं की देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे। गॉड किंग स्तर की ऊर्जाएं हेडलाइट्स की तरह फूटती हुई हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी, और इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल असंभव था। थोर, जो दूर आकाश में खड़ा था, ने एक कौवे की कांव कांव सुनी और जल्द ही वह कौवा उसके कंधे पर आ बैठा। सभी पिता, यह नकारात्मक ऊर्जा सबसे शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा है। वह कौन है? थोर, नरक का नया राजा जिसने डियाब्लो पर कब्जा कर लिया। विक्टर अलुकार्ड, अल्पविराम डॉट 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 पिशाचों का दूसरा पूर्वज जो हाल ही में प्रकट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हाँ, कॉमा डॉट 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 कॉमा। थोर को विक्टर को श्रेय देना पड़ा। वह कई मिनट तक ऑल फादर को सदमे में चुप कराने में कामयाब रहा। खैर, वह ऑल फादर को दोष नहीं दे सकता। उसे अविश्वास भी महसूस हुआ। वह उस आदमी के साथ इस आदमी की कल्पना नहीं कर सकता था जिसे उसने अलौकिक प्राणियों की बैठक में देखा था। वह बदल गया और बहुत तेजी से मजबूत हो गया। अंततः ऊर्जा कम होने लगी, और यह धीरे धीरे एक मानवीय रूप में संघनित होने लगी। जल्द ही पूरी तरह से अंधेरे और लाल रंग की ऊर्जा से बना एक प्राणी दिखाई देने लगा, और अचानक उस प्राणी के पीछे शुद्ध मियास्मा और अंधेरे के 2 पंख दिखाई देने लगे। तभी उस आदमी की लाल आंखें खुली, और चारों ओर शुद्ध नकारात्मकता का प्रभाव महसूस हुआ। चारों ओर भय और निराशा की ठंडी अनुभूति महसूस होने लगी। थोर को अपने जीवन के सभी बुरे पल याद आ गए, क्योंकि जब उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक की मृत्यु याद आई तो उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे।
थोर। नीली ऊर्जा ने थोर के शरीर को ढक लिया। ध्यान दीजिए, नकारात्मक ऊर्जा स्वचालित रूप से आपके प्रभाव क्षेत्र में सभी बुरी भावनाओं को जन्म देती है। अपने मन को दिव्यता से ढालें, अन्यथा आप एक उदास व्यक्ति में बदल जाएंगे। हाँ, हाँ, थोर को अपने जीवन में पहले कभी इतनी बुरी भावना महसूस नहीं हुई थी। ये बहुत निराशाजनक था। यदि थोर जैसे देवता को ऐसा लगता था, तो वह मनुष्यों पर इसके प्रभाव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। डियाब्लो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने सामने राक्षस को घूर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था क्योंकि उसके शरीर में भय की भावना इतनी प्रबल थी कि उसे दूर नहीं किया जा सकता था। वह एक असहाय बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो किसी अज्ञात राक्षस का सामना कर रहा हो। अचानक उस आदमी के शरीर पर हजारों रक्त लाल आंखें दिखाई देने लगी और उस दृश्य ने उसके शरीर में बुरी भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। क्या आप डरते हैं? विकृत आवाज, जैसे कि हजारों अलग अलग आवाजें एक ही समय में बोल रही हो, बहुत परेशान करने वाली थी। विक्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया और यह डियाब्लो के लिए पीछे की ओर गिरने के लिए पर्याप्त था। वह सहज रूप से दूर जा गिरा, पूरे समय एक डरे हुए बच्चे की तरह कांपता रहा। डियाब्लो के चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। यह नजारा देखकर विक्टर की निराशा फिर से बढ़ गई। निराशाजनक, क्या आप नेफिलिम नहीं हैं? एक प्राणी जिसने संतुलन तोड़ दिया। क्या आप सभी से ऊपर नहीं हैं? इसे साबित करो। नकारात्मक भावना और भी बढ़ गई। खड़े हो जाओ, स्थिति में आ जाओ। W, what a, RYU। विक्टर को कोई परवाह नहीं थी। उसने डियाब्लो की गर्दन पकड़ ली और उसे खड़ा कर दिया। एक बर्फ की तलवार बनाई, उसे उस आदमी के हाथ में दे दी और चला गया। वह कुछ कदम दूर चला गया और उसने बर्फ की तलवार को जमीन पर गिरते हुए सुना। विक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और उस आदमी को कांपते हुए देखा। जैसे ही उसने फर्श पर देखा जहां बर्फ की तलवार गिरी थी, नकारात्मक भावना और भी बढ़ गई क्योंकि विक्टर के शरीर की सभी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं और दांत पीसना वहां मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तलवार ले लो, मैं, तलवार ले लो, नहीं कर सकता। वह तलवार ले लो, उस अहंकारी राक्षस की तरह स्थिति में आ जाओ जिसके होने का तुम दावा करते हो। विक्टर के गुस्से ने नकारात्मक भावना को और भी अधिक विस्फोटित कर दिया। उसके चारों ओर सब कुछ नकारात्मकता का कुआं था और डियाब्लो को सब कुछ बिल्कुल शून्य महसूस हो रहा था। डियाब्लो घुटनों के बल बैठ गया। मैं नहीं कर सकता। बस मुझे मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मुझे इस जगह से बाहर निकालो। उस बयान के बाद जो खामोशी थी वह बेहद भयावह थी। अब ठंडा गुस्सा और भी अधिक ध्यान देने योग्य था। अल्पविराम डॉट 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 अंत में, आप भी केवल कुत्ते का भोजन बनने के लायक हैं। विक्टर का आधा शरीर पूरी तरह से विकृत हो जाता है और एक राक्षसी जानवर का सिर प्रकट होता है और डियाब्लो की ओर उड़ जाता है। डियाब्लो ने ऊपर देखा और उसे केवल राक्षस का दांतेदार मुंह दिखाई दिया। उनका अंतिम विचार ये था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह कितना महत्वपूर्ण था। मुझे शक्ति की कामना है, हर किसी से ऊपर होने की शक्ति, लूसीफर से ऊपर, लूसीफर से ऊपर, यहाँ तक कि स्वयं स्वर्गीय पिता से भी ऊपर। और अंत में, मैं नहीं कर सका। जैसे ही उसने डियाब्लो के शरीर को नष्ट होते हुए देखा, विक्टर ने अपने दिल में विध्वंस के साथ सोचा, ऐसा ही समय होता है जब मुझे युद्ध की याद आती है। यह उनकी आखिरी अच्छी लड़ाई थी और यह 700 साल पहले हुई थी। अध्याय 690, युद्ध की समाप्ति। शक्ति की परिभाषा क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी अलौकिक प्राणियों द्वारा अपने जीवन के दौरान व्यापक रूप से पूछा जाता है। स्कैथेज की इस बारे में काफी मजबूत राय थी। सत्य के कई सिद्धांतों में आई और उन सभी के नाम पर काफी परेशानी भरी थी। मोटर्स के लिए बंदूक शक्ति का एक रूप था, राजनीति शक्ति का एक रूप था, पैसा शक्ति का एक रूप था। व्लाद, द हेवनली फादर और विक्टर जैसे उच्च शास्त्रीय स्मारक के लिए शक्ति केवल आपके पास विद्यमान ऊर्जा की मात्रा नहीं थी। शक्ति तकनीक, साजिश, किसी की अपनी जाति की विचित्रताएं और यहाँ तक कि किसी हथियार या कवच तक हर चीज का योग था। किसी भी जीव में बहुत अधिक ऊर्जा हो सकती है और वह बेकार हो सकता है। एक प्राणी में हल्की ऊर्जा हो सकती है और वह अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय पिता को लें। वह सृष्टि का आदिम देवता है
और उपलब्ध ऊर्जा जिसका वह उपयोग कर सकता है वह बाहर से चार्ट करता है, लेकिन अगर वह इतना मजबूत था तो सीधे युद्ध क्यों नहीं करता? इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका था। खगोलीय पिता के पास अद्भुत मात्रा में ऊर्जा होने के बावजूद वह एक चमत्कारी नहीं बल्कि एक शिल्पकार था। इसका मतलब यह था कि अगर उसे पहले सीधे डियाब्लो जैसा जीव से विकसित किया गया था, या यहाँ तक कि विक्टर से भी, तो उसकी हारान की संभावना बहुत अधिक थी। उच्च गुणवत्ता वाली लड़ाई में सब कुछ का मतलब है, न कि सिर्फ ये कि आपके पास कितनी ऊर्जा है। यदि आप इसे सही ढंग से अंदर से उपयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी ग्रह की सारी ऊर्जा से आपके शरीर को क्या लाभ होगा? तुलना पर डियाब्लो सेडियल हुई विकसित। उसने अपने शरीर में बाइबल की सभी जनजातियों के साथ एक देवता के रूप में अधिक शक्ति और गुण प्राप्त किए। ये गुण शुरू में छोटे आतंकवादियों की तुलना में अधिक मजबूत हो सकते हैं और लंबे समय में मजबूत आतंकवादियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यदि सर्वोच्च आदेश एंजल्स या लिलिथ की तरह किसी व्यक्ति ने उसका सामना किया, तो लड़ाई लड़नी होती है, लेकिन डियाब्लो जीत जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंधेरे और प्रकाश के मिश्रित अनुभव के रूप में उनके नए गुण समय के साथ साथ इन प्रतिरोधों में भौतिक पार के अवशेष भले ही विकसित हो रहे थे, उन्होंने अपने पैर काट दिए थे। एंजल से फ्रेंच समय, वह अपने शक्तिशाली मियास्मा का उपयोग करेगा, और राक्षसों से फ्रैफ्ट समय, वह पवित्र प्रकाश का उपयोग किया जाएगा। भले ही लिलिथ एक देवी होने के कारण उस विशिष्टता के प्रति प्रतिबंधित थी, फिर भी वह एक दानव था और अभी भी संतुलन के अंधेरे पक्ष से बंधी हुई थी। इस निर्देश की आवश्यकता यह नहीं है कि जितना अधिक वह संघर्ष करेगा, उतना ही अधिक वह अपने शरीर का आदी हो जाएगा और इसे नियंत्रित करना सीखेगा। इन चित्रों के कारण डियाब्लो जीत गया होगा, लेकिन जब विक्टर का सामना हुआ तो उसकी किस्मत पर मुहर लग गई। विक्टर से मुकाबला नहीं किया जा सका क्योंकि किसी की ऊर्जा अधिक प्रचुर थी। वह एक जनजात योद्धा था, उसके पास तकनीकों का एक बड़ा शस्त्रागार था जो डियाब्लो से आगे था, और वह इतना दयालु या मूर्ख नहीं था कि अपने दुश्मन को उनकी शक्ति के अभ्यस्त होने का इंतजार करे। इसके अलावा पिशाचों के पूर्वज के रूप में उनका स्वभाव, जिनके पास आत्माओं को नष्ट करने की शक्ति थी, उन सभी प्राणियों के लिए एक कमजोरी थी, जिनके पास आत्मा की बुनियादी समझ और इसकी रक्षा कैसे करें की कमी थी। डियाब्लो तुरंत अंदर आया और उसने इसकी कीमत चुकाई। स्केच उस पल विक्टर को महसूस हो रही निराशा को अच्छी तरह से समझ सकता था। एक योद्धा के रूप में वह हमेशा मजबूत विरोधियों की तलाश में रहती थी और जानती थी कि विक्टर उसके जैसा ही है। स्कैथ ने स्वयं इसे अपनी आत्मा में उकेरा, जो उसे नर्क में फेंकने के लिए जिम्मेदार से निपटने के लिए था। विक्टर एक चुनौती चाहता था। जिस प्राणी ने दुनिया में इतनी अराजकता पैदा की, उसे मजबूत माना जाता था, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और सचमुच वह था। लेकिन विक्टर उससे पहले ही इतने क्षेत्रों में आगे निकल चुका था कि डियाब्लो उसके सामने बस एक चींटी की तरह दिखता था, और रूप बदलने से वह अंतर और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था। स्केचर इस हताशा को अच्छी तरह से जानता था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने तब महसूस किया जब उसने अपने शिक्षक के सबसे मजबूत छात्र से लड़ने के लिए लगातार प्रशिक्षण लिया, और अंत में उसे वही मिला। वह उस छात्र से इतनी अधिक मजबूत थी कि वे उसके लिए एक मजाक बन गए। प्रतिकूलता, निराशा और दिल टूटना एक अच्छी चुनौती को खोने की भावनाएं थी। स्केच पूरी तरह से समझ गया, लेकिन उसके लिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उसे अपने अंदर एक ऐसी आग महसूस हुई कि उसने सोचा कि वह हार गई है। सुधार की आग, बिना रुके प्रशिक्षण की आग, वही आग उसमें तब थी जब वह छोटी थी। विक्टर की तेज प्रगति को देखकर उसने प्रत्याशा और उत्तेजना से अपने होंठ चबा लिए। मुझे प्रशिक्षण की जरूरत है। मुझे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। अगर हम बराबरी से नहीं लड़ेंगे तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे ये सोचने की जरूरत है कि उसकी उस रेड लाइटनिंग से कैसे निपटा जाए जो स्पष्ट रूप से एक फुलकर ब्लड लाइन उत्परिवर्तन, एक राक्षसी उत्परिवर्तन है। वह फिर से हर उठी। हाँ, वह अपार ऊर्जा। ये सोचना कि वह अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित होगा। अतीत में जब रॉक्सेन के विकास के कारण विक्टर का पुनर्जन्म हुआ था, तो उसकी ऊर्जाएं चार्ट से बाहर थी। ऊर्जा की दृष्टि से वह पहले से ही देव राजा के स्तर पर था। लेकिन इतने वर्षों तक नर्क में प्रशिक्षण लेकर
वह इस ऊर्जा को और परिष्कृत कर सका और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहा। इसके लिए धन्यवाद। वह एक बहुत ही खतरनाक ईश्वर राजा स्तर के व्यक्ति में बदल गया। नियंत्रण के बिना शक्ति बेकार थी, और विक्टर उसके प्रशिक्षु के रूप में ये जानता था। आखिरकार विक्टर शुरू से ही ऊर्जा के एक छोटे परमाणु बम की तरह था, इसलिए उसे इन सिद्धांतों को उसके दिमाग में बिठाना पड़ा। ईश्वर राजा, ऐसा कहे जाने के बावजूद वे सभी एक जैसे नहीं थे। अपार ऊर्जा होने या देवताओं के पंथ के नेता होने के कारण उन्हें ऐसा कहा जाता था। और जब एक ही रैंक के दो प्राणी लड़ते हैं, तो परिणाम की भविष्यवाणी करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उदाहरण के तौर पर ज़्यूस और व्लाद को लें। ऊर्जा, प्रभाव और तकनीक की दृष्टि से ज़्यूस एक ईश्वर राजा के स्तर पर था। तकनीक और ऊर्जा के संबंध में व्लाद पर भी यही बात लागू होती है, लेकिन एक बनाम एक की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा? व्लाद। इसका कारण काफी सरल था। एक पूर्वज के रूप में उनकी विशेषताएं ज़्यूस के मुकाबले बहुत अधिक थीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़्यूस आसानी से हार जाएगा। वह अभी भी एक पैंथियन का नेता था, और सबसे सक्षम फौज देवताओं में से एक का मालिक था, इसलिए निश्चित रूप से ऐसी कलाकृतियां होंगी जो व्लाद के साथ लड़ाई में उसकी मदद करने में सक्षम होंगी। भले ही प्राणियों को ईश्वर राजाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उनके बीच लड़ाई की भविष्यवाणी करना असंभव था, क्योंकि बनाई गई तकनीकों से लेकर हथियारों और विशेष क्षमताओं तक कई अलग अलग कारकों पर विचार करना पड़ता था। वे केवल अनुमान लगा सकते थे, भविष्यवाणी नहीं। विक्टर को अपने पास आते देख स्केच ने उसे घूरना जारी रखा। ये फॉर्म व्लाद के समान ही प्रतीत होता है। विक्टर को अपनी ओर आते देख स्केच ने उसे घूरना जारी रखा। ये फॉर्म व्लाद के समान ही प्रतीत होता है। यह उसके शरीर को एक प्रकार की अजीब तरल अवस्था में छोड़ देता है, जो उसे जितने चाहे उतने रूपों में विकृत कर सकता है। उसकी वे आंखें उसके भीतर की आत्माएं होनी चाहिए। उसने वास्तव में अपनी पूर्वज शक्ति तक पूरी तरह से पहुंच बना ली है। विक्टर शांत कदमों से अपनी पत्नियों, जनरलों और एंजल्स की ओर चला। उनके करीब हर कदम के साथ उसके शरीर से निकलने वाली दमनकारी शक्ति पूरी तरह से गायब होने की हद तक कम हो गई, और वह अपने मानक रूप में वापस आ गया। आप निराश लग रहे हैं, दानव राजा। ये सही है, गुड गाय। अपने प्रतिद्वंद्वी को समय की बर्बादी बताने के लिए 700 वर्षों तक प्रशिक्षण लेना एक कठिन गोली है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस भावना को जानता हूँ, लेकिन इसे अपने तक पहुँचने मत दो। वहाँ और भी कई शक्तिशाली प्राणी हैं। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। स्वर्गदूतों के देवता नर्क के राजा की जय जयकार कर रहे हैं। क्या ये कोई नई बात नहीं है? जीवित रहने का क्या समय है? हर चीज के लिए एक प्रथम है, और मैं स्वर्गदूतों का भगवान नहीं हूँ। मुझे पता है। उसने एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी। वह आदमी बिल्कुल अपरिचित भाषा में कुछ बुदबुदाया और बोला, मुझे नर्क की सैर पर ले जाना मत भूलना। मैं आपसे कैसे संपर्क करूंगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, और नीले रंग के धागों वाला एक सुनहरा आयताकार घन उसके सामने प्रकट हुआ। फिर उसने इसे विक्टर की ओर फेंक दिया। जब आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो बस क्यूब को ऊपर उठाएं और मेरा नाम कहें, और मैं आपको जवाब दूंगा। ओह, यह एक स्मार्टफोन जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन ये केवल आयामों के बीच संचार करने का काम करता है। जिस नर्क में आप रहते हैं वहाँ बहुत अधिक मियास्मा है, जो संचार में कई समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत अधिक पवित्र ऊर्जा है। मैं तकनीकी विवरण समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण संचार को संभव बनाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। आप मुझे कम आंक रहे हैं, गुड गाय। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, अगर हम इसे तत्वों की भाषा में कहें, तो मियास्मा पानी की तरह घना और भारी है, जबकि पवित्र प्रकाश हवा की तरह हल्का और मुक्त है। हमारे आयामों के बीच की दूरी और हमारे में इन दो ऊर्जाओं के संचय के कारण संबंधित आयामों के अनुसार किसी विशेष उपकरण के बिना संचार करना बहुत कठिन है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। प्रभावशाली। जब विक्टर ने उस आदमी का हैरान चेहरा देखा तो वह चिल्लाया, सृजन के साथ विनाश आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विनाश यह नहीं समझ सकता कि सृजन कितना महत्वपूर्ण है।
नहीं, यह सृजन को विनाश की आवश्यकता को समझने से रोकता है। यदि पहले वह आदमी आश्चर्यचकित था, तो अब वह और भी अधिक आश्चर्यचकित था। वह विक्टर के अभिप्राय को पूरी तरह से समझ गया। अल्पविराम डॉट 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 आप दानव राजाओं में से एक हैं जिनसे मिलकर मुझे सबसे अधिक खुशी हुई, दानव राजा। विक्टर ने कंधे उचकाए। मुझे भी यही एहसास हो रहा है, गुड गाई। ओह, भविष्य में कभी कभी मुझे एंजल्स के घर भी जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्गीय शहर की सैर पर ले चलूंगा। क्या? देवदूत सदमे में चिल्ला उठे। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। विक्टर ने एंजल्स को नजरअंदाज कर दिया और संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर मिलेंगे, गुड गाई। मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से ज्यादातर मैं अन्य देवताओं के साथ अपने नर्क के राक्षसों की छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक स्वर्गीय पिता पूरी तरह गंभीर हो गए। मुझे भी इसमें आपकी मदद करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपके पूर्ववर्ती की गलती के कारण पैथियनों के बीच युद्ध हो। कॉमा डॉट 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 मॉर्टल वर्ल्ड को काफी नुकसान हुआ है, वह गंभीर स्वर में बोला। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। यदि आपने ऐसा किया तो आप राजा नहीं होंगे, और मेरी भी ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। अच्छा, विक्टर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। मुझे बहुत सारा काम करना है, मुख्य रूप से मियास्मा से पृथ्वी की सफाई करना। चलो चलें, मेरे बच्चों, स्वर्गीय पिता ने निष्कर्ष निकाला। कॉमा डॉट 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 हाँ, एंजल्स की प्रतिक्रिया विक्टर की अपेक्षा से अधिक सौम्य थी। जब विक्टर ने एंजल्स को अपनी आंखों में भय और सम्मान के साथ देखते देखा तो उसने भौहें चढ़ा ली। यहाँ तक कि मौत के दूत की शक्ल भी वैसी ही थी। एक पवित्र प्रकाश प्रकट हुआ, और जल्द ही वे सभी चले गए। विक्टर ने अपनी पत्नियों की ओर देखा और स्केच की स्थिति देखकर थोड़ा मुस्कुराया। विक्टर उसके पास चला गया, और महिला को उठने और उसे चूमने में देर नहीं लगी, जैसे कि वह उसे अपना बनाना चाहती हो। चुंबन के बीच वह बात करने लगी, तुम लड़ो मुझसे। उसने अपना चुंबन अलग किया और पूरा किया। अभी विक्टर को जो मंदी का एहसास हो रहा था वह इस आक्रामक रेडहेड के सामने खत्म हो गया था। हाँ हाँ, मैं इसे कैसे भूल गया।